जय श्री राम, जय टेकरी सरकार। हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है हमारे प्यारे से चैनल चैंपियन एकेडमी मैथ्स में। डियर स्टूडेंट, आज की वीडियो में अपन पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 5.3 और एग्जाम्पल जो अपने रह गए थे। मैंने 5.3 को दो पार्ट में डिवाइड किया था। पार्ट 1 में अपन ने सीखा था फर्स्ट, सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन। आज की वीडियो में सीखेंगे 4 क्वेश्चन लेके जितने भी क्वेश्चन रह जाएंगे 5.3 के और विद एग्जाम्पल। तो आज की वीडियो में अपना 5 चैप्टर फिनिश हो जाएगा। तो मेरी पूरी वीडियो को देखना। अगर आपने मेरी पुरानी वीडियो को नहीं देखी हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां से मेरी वीडियो को आप देख सकते हैं। चलिए आज का टॉपिक करते हैं अपन शुरुआत। देखिए क्वेश्चन क्या बोला, आप ध्यान से समझने की आप कोशिश करना। आपसे बोला है हाउ मैनी टर्म ऑफ द एपी। ये बताना है एपी में कितने टर्म है। क्या बताना है, एपी में कितने टर्म है। टर्म मतलब क्या होता है, एन। तो आपको किसके वैल्यू फाइंड करना है, एन के नंबर ऑफ टर्म। क्या फाइंड करना है आपको, एन फाइंड करना है। ये बोला है एपी में कितने टर्म है। आपसे बोला है एपी की वैल्यू बोलिए 9, 17, 25 मस्ट बी टेकन टू गिव अ सम ऑफ 636। तो आपको एपी दे रखिए, एन आपको फाइंड करना है और ये बताना है सम जो है आपको सम दिया गया है सम आपको दिया गया है 636। आपको सम की वैल्यू दे रखी है 636 दे रखा है, एपी आपको दे ही रखा है, इसका आपको एन फाइंड करना है। तो चलिए क्वेश्चन को करते हैं अपन स्टार्ट। देखिए तो यहां पर एस एन वाला लगेगा फॉर्मूला, आप सब लोग जानते हो। तो एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, एन अपॉन में 2 ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस n माइनस 1d होता है। तो आपको एस एन की वैल्यू तो पता है 636 से, पर आपको a की वैल्यू d की वैल्यू पता है क्या, नहीं पता। तो हम क्या करेंगे, AP से a की वैल्यू d की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, फिर फॉर्मूला लगा के हम n की वैल्यू प्रॉपर हम फाइंड कर लेंगे जो आपसे क्वेश्चन में पूछा है। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। लिखोगे आप गिवन, क्या लिखोगे आप गिवन। तो आपने कौन लिखा, गिवन। आपको AP बोली है डियर स्टूडेंट, क्या बोली है आपसे 9, 17, 25 डॉट डॉट। तो यहां से पहले आप ए की वैल्यू डी की वैल्यू आसानी से फाइंड कर सकते हो, जो आपने 5.1 में सीखा, 2 में सीखा, 3 में भी सीखा। ए और डी हम कैसे फाइंड करते हैं, ये कोई कठिन वाला काम नहीं है। हियर आपने कहा फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म मतलब क्या होता है ए। तो ए की वैल्यू कहां से आती, आगे से आती, जो भी आगे लिखा होता है। तो आगे आपके पास कौन लिखा, 9 लिखा है, तो आपके पास ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9। अब हम निकालते हैं डी की वैल्यू। डी कैसे निकालते हैं, कॉमन डिफरेंस के द्वारा। तो कॉमन डिफरेंस डी, तो कॉमन डिफरेंस डी, इसका फॉर्मूला क्या होता है, a2 माइनस a1। क्या होता है फॉर्मूला, a2 माइनस a1 होता है। तो आप सब लोग जानते हो फर्स्ट वाला होता है a1, सेकंड वाला होता है a2। तो a2 कितना आपके पास 17 है, तो आप a2 17 पुट कर दो, माइनस का माइनस। आपके पास a1 9 है, तो a1 आप 9 लिख दो। तो 17 माइनस 9 कितना होता है, 8 होता है। तो आपने a निकाला और d निकाला, आपको सम की वैल्यू दे रखी है 636। सम मतलब होता है एसएन। तो आपको एसएन कितना दे रखा है, यानी आपको एसएन कितना बोला है, 636 आपसे बोला है। और आपको टर्म फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, टर्म। टर्म मतलब होता है एन, नंबर टर्म आपको फाइंड करना है। तो लिखा आपने नंबर ऑफ टर्म एन इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, एन इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। आपको एन की वैल्यू फाइंड करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लिखेंगे वी नो दैट। आप बहुत कुछ जानते हो, बस पढ़ाई लिखाई करो, मैं जानना, ज्यादा कुछ मत जानना। आप लिखा वी नो दैट, आप लगाओगे फॉर्मूला लॉन्ग वाला, एस एन इक्वल टू एन अपॉन में 2 ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस n माइनस 1d। ये आपने लगाया फॉर्मूला। अब यहां पर आसानी से सबकी वैल्यू पुट कीजिए, आपकी n की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। तो आपके पास एस एन कितना बोला, 636। तो आप एस एन के लिए कितनी पुट कर दोगे, 636। ऊपर n नीचे 2 लिखा ही है, आपको n की वैल्यू फाइंड करना है। 2 का 2 लिखा, बीच में 2 लगाया। ए आपके पास ए कितना आया है, 9 आया है, तो ए कितना पुट कर दो आप, 9 प्लस n तो फाइंड करना है, n माइनस 1, बीच में इंटू डी। तो आपके पास डी की वैल्यू कितनी है, 8 है, तो अब डी कितना पुट कर दोगे, 8 पुट कर दोगे, ब्रैकेट ओपन बंद हुआ। 636 आपने सेम लिखा। 2 अभी नीचे केस में डिवाइड में है, तो डिवाइड नंबर कहां पहुंचता, मल्टीप्लाई में। 2 डिवाइड है, डिवाइड वाला 2 कहां पहुंचा है, मल्टीप्लाई में। इक्वल टू एन का एन सेम लिखा रहेगा, पहले मल्टीप्लाई होता है, 2 9 जा 18 प्लस का प्लस। अब ब्रैकेट ओपन कर दो, 8 का इंटू दोनों में कर दो, 8 इंटू एन कितना होता है, 8n माइनस का माइनस, 8 का इंटू 1 में करो, 8 इंटू 1 कितना होता है, 8 होता है। आगे बढ़ते हैं, 636 का इंटू 2 में करेंगे। चलिए करते हैं, 2 6 जा 12, 12 का 2, कैरी आएगी 1,
2 3 जा 6, 6 प्लस 1 7 और 2 6 जा 12, तो आपके पास कौन आया 1272 इक्वल टू n। अब देखिए प्लस का आगे प्लस मानते, प्लस के 18 और माइनस का 8 है, तो प्लस माइनस क्या होता है माइनस होता है, हर व्यक्ति जानता है। 18 माइनस 8 कितना होता है 10, प्लस में आपके पास कौन है a10 है। आगे बढ़ते हैं 1272 सेम लिखा, अब ब्रैकेट ओपन कर लो, बीच में 2 मानते हैं तो n का इंटू दोनों में होगा। पहले n का इंटू हम 10 में करते हैं, n इंटू 10 कितना होता है 10n होता है, प्लस का प्लस। अब n का इंटू हम a10 में करते हैं, n का इंटू a10 में करते हैं, n इंटू a10 तो 8 का तो 8 लिखा ही रहेगा, n इंटू n कितना हो जाएगा n स्क्वायर हो जाएगा। अब और करके क्या करेंगे हम 8n स्क्वायर का लिख देंगे हम, सॉरी देखिए ये पीछे वाला कहां जाएगा आगे आ जाएगा, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या होता है पहले स्क्वायर वाला आता है, फिर n वाला आता है, फिर नंबर वाला आता है। तो अभी पूरा पार्ट राइट हैंड में है, ये पूरा पार्ट लेफ्ट में है, तो राइट वाला हम ले आते हैं लेफ्ट में। तो 8n स्क्वायर प्लस का 10n, 8n स्क्वायर प्लस का 10n इक्वल टू 1272 पूरा काम ले गए हम, पीछे पहुंच गए, क्योंकि इतना सा काम करा, राइट वाला लेफ्ट में आया और लेफ्ट वाला राइट में पहुंचा। आगे लिखेंगे 8n स्क्वायर प्लस का 10n, ये प्लस वाला कहाँ आ जाएगा 1272 माइनस में आ जाएगा, इक्वल टू हम कितना मान लेंगे 0 मान लेंगे। अब आपके पास बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो आपके पास बन गई है। इस इक्वेशन को छोटी भी कर सकते हैं, क्यों कर सकते हैं, क्योंकि देखिए 8 है, ये 10 है, 1272 है, ऐसा कौन सा नंबर है जिससे 8 भी कैंसिल हो जाए, 10 भी कैंसिल हो जाए, 1272 कैंसिल हो जाए। सर वो नंबर कौन है 2 है, 2 से 8 भी कैंसिल होगा, 10 भी होगा, 1272 भी होगा, इसलिए हम 2 से कर लेंगे डिवाइड। क्या कर लेंगे 2 से हम कर लेंगे डिवाइड, लिखेंगे ऑन डिवाइडेड टू द बोथ साइड बाय 2, ऑन डिवाइडेड टू द बोथ साइड बाय 2। हम किससे डिवाइड कर रहे हैं 2 से डिवाइड कर रहे हैं, 1 डिवाइडेड बाय 2। तो यही का इन सेम टू सेम पीछे हम देख के लिख देंगे। पहले हमारे पास कौन लिखा था 8n स्क्वायर प्लस का 10n माइनस का 1272 इक्वल टू 0। आपको दिखाता हूं मैं, यही लिखा था 8n स्क्वायर प्लस का 10n माइनस का 1272 इक्वल टू में कौन है 0। हम 2 से डिवाइड कर रहे हैं, तो 2 नीचे लगाया, 2 नीचे लगाया, 2 नीचे लगाया, 2 नीचे लगाया। अब 2 से काट देंगे, 2 4 जा 8 n स्क्वायर प्लस का प्लस, 2 5 जा 10 n का n, माइनस का माइनस काटते हैं, 2 6 जा 12 और 2 3 जा 6, कितना बचा 1 1 और 2 12, 2 6 जा 12, कितना है 6 3 6 इक्वल टू 0 का डिवाइड करें किसी भी नंबर कितना आंसर आता है 0। अब ये आपके पास बना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्प्लिट टर्म की मेथड से n की वैल्यू आसानी से फाइंड कर सकते हो। अब कैसे फाइंड करेंगे ध्यान से मेरी वीडियो में आप देखना। देखिए स्प्लिट टर्म मेथड कैसे करते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं आगे का मल्टीप्लाई पीछे करते हैं। क्या करते हैं आगे का मल्टीप्लाई पीछे करते हैं। 4 का इंटू करेंगे -636 में, तो 4 का इंटू -36 में करते हैं 4 का इंटू, ये आपके पास आएगा 4 6 जा 24 का 4, कैरी आएगी 2 और 3 4 जा 12 12 और 2 14 14 का 4, कैरी आएगी 2 6 1 कैरी आएगी सॉरी 6 4 जा 24 और 1 25। तो आपके पास देखिए माइनस था, तो आपके पास इंटू करने पे कौन आए माइनस का 2544 आए। वही करते हैं आगे का मल्टीप्लाई पीछे करते हैं। 4 का इंटू -336 में किया, तो 4 का इंटू -36 में किया तो कौन आया आपके पास माइनस का 2544। अब नंबर को देखा जाता है बीच में कौन है 5 है, बीच में कौन है प्लस का 5 है, बीच में कौन है प्लस का 5 है। अब आपको ऐसे 2 नंबर चाहिए होता है, उन्हीं 2 नंबर से मल्टीप्लाई करने पे आए माइनस का 2544 और प्लस करने पे आए 5। तो आपने यही सीखा होगा, जो भी बड़ा नंबर होता है उसको हम कर लेते हैं प्राइम फैक्टर। क्या कर लेते हैं प्राइम फैक्टर। तो बड़ा नंबर कौन है 2544, इसका प्राइम फैक्टर करके देखते हैं 2 नंबर हमारे पास कैसे आएंगे। करते हैं प्राइम फैक्टर, 2 से काटेंगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, कितना बचा 1 1 और 4 17, सॉरी 1 और 4 14, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4। अब 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, कितना बचा 1 1 और 2 12, 2 6 जा 12, 2 से दोबारा काटेंगे, 2 3 जा 6, अब दोबारा 2 1 जा 2, कितना बचा 1 1 और 6 16, 2 8 जा 16, दोबारा 2 से काटेंगे, 2 1 जा 2, कितना बचा 1 1 और 1 11, तो 2 5 जा 10, कितना बचा 1 1 और 8 18, 2 9 जा 18, 3 से कटेगा,
3 5 जा 53, 3 जा 9। अब 53 होता प्राइम नंबर, 53 कटेगा 53 से कितनी बार में, 1 बार में। अब देखते हैं नंबर मल्टीप्लाई करने में 2544 कैसे आ सकता है। इन नंबर का सभी को कर दो एक साथ मल्टीप्लाई, क्यों, प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर को अलग छोड़ दो, इनका सबका कर दो मल्टीप्लाई। करते हैं देखिए, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16 और 16 3 जा 48। आपने पूरे नंबर को लिया एक साथ और बड़ा नंबर लिया आपने एक बार। अपने ऐसे ही करते हैं प्राइम फैक्टर में, 2 2 जा 4 लिया, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 3 जा 48। कितना लिया, 48। और नीचे कौन है, 53 है। तो आप क्या करोगे, 48 और 53 लिख दोगे। कितना लिख दोगे, 48 और 53। तो 48 ऊपर 48 नीचे, 53 ऊपर 53 नीचे, करना आपको मल्टीप्लाई। अब आपको ये दिमाग लगाना है सर ऐसा क्या काम कर दें कि हमारे प्लस करने पर 5 आ जाए। क्या जाए, प्लस करने पर 5 आ जाए। तो प्लस करने पर 5 चाहिए तो आप ये वाला काम कर सकते हो, बड़ी वैल्यू ले सकते हो प्लस की, छोटी वैल्यू ले सकते हो माइनस की। सर आपने ऐसा क्यों करा, क्योंकि डियर स्टूडेंट मल्टीप्लाई करने माइनस प्लस क्या होता है, माइनस। 48 का इंटू 53 में करना वही आएगा, 2544 आ जाएगा। और ये माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है। 53 माइनस 48 कितना होता है, 5। माइनस बड़ा है कि प्लस बड़ा है, प्लस बड़ा, साइन किसका आएगा, प्लस का। तो सर आपको मल्टीप्लाई करने पर माइनस का 2544 चाहिए था, तो हमारा मल्टीप्लाई करने पे आया माइनस का 2544। आपको प्लस करने 5 चाहिए था, तो सर हमारा प्लस करने पे भी कौन आ गया, 5 आ गया। वो दो नंबर हमें कौन कौन में लगाए हैं, वो दो नंबर हमें लगाए हैं, माइनस का 48 में लगाया, प्लस का 53 में लगाया। दो नंबर कौन कौन में लगाया हमें, माइनस का 48 में लगाया, 53 में लगाया। अब वेरिएबल के साथ लिखा जाता है, वेरिएबल कौन है, n है, n के साथ लिखेंगे माइनस का 48n प्लस का 53n। फर्स्ट और लास्ट लिखा जाता है सेम। आगे बढ़ते हैं, कैसे बढ़ेंगे ध्यान से देखना। देखिए फर्स्ट और लास्ट का लिखा जाता है सेम। देखिए फर्स्ट कौन है 4n², लास्ट कौन है माइनस का 636, इक्वल टू में कौन चल रहा है 0। आपके पास टू नंबर कौन कौन से आए, माइनस का 48 प्लस का 53, माइनस का 48n और प्लस का 53n। अब क्या करोगे, स्टार्टिंग 2 में से कॉमन लोगे और बाद के आप 2 में से ले लोगे कॉमन। तो लेते हैं कॉमन, जो कम होता है वो हम लेते हैं कॉमन, या सेम वो हम लेते हैं कॉमन। यहाँ पर 4 यहाँ पर 48 है, तो 4 कम है कि 48 कम, 4 कम है, सिंपल सी बात है। n 2 बार n 1 टाइम है, n 1 वाला कम है 2 वाला कम, 1 वाला कम है, तो आपने n कॉमन लिया। अब आप क्या करोगे, 4n का डिवाइड इसमें भी करोगे, 4n का डिवाइड आप इसमें भी करोगे। तो 4n का डिवाइड आप 4n² में करते हैं, तो 4n का डिवाइड 4n² में करते हैं, तो 4 से 4 क्या हुआ, कैंसिल। जो सिंगल n डबल n है, तो एक n से एक n क्या हुआ, कैंसिल, कौन बचेगा, सिंगल n बचेगा, माइनस का माइनस। अब आप 4n का डिवाइड करोगे 48n में, तो 4n का डिवाइड 48n में करते हो, तो आप ये देखिए 4 की टेबल में 48 कितनी बार में आता है, 12 बार में, और n से n हमारा क्या हुआ, कैंसिल। अंग प्लस का कौन है, प्लस। अब 53 का में 636 का में, सर 53 का में कौन कॉमन लिया, 53 कॉमन लिया आपने। अब आप क्या करोगे, 53 का डिवाइड 53n में भी करोगे और 53 का डिवाइड आप -36 में भी करोगे। तो हम 53 का डिवाइड 53n में करते हैं, तो 53 क्या हुआ, कैंसिल, कौन बचा, n, प्लस माइनस माइनस। 53 का डिवाइड 636 में करना, तो डिवाइड करके देखना, 53 का डिवाइड 636 में करोगे 12 आएगा, कितना आएगा, 12 आएगा। अब n-2 कितनी बार आ गया, 2 बार आ गया, इसी को कॉमन कहा जाता है, सॉरी 12 था, तो n-12 हम कितनी बार लिख देंगे, 1 टाइम लिख देंगे। अब देखते हैं ब्रैकेट के बाहर, तो ब्रैकेट के बाहर आपके पास कौन बचा, 4n प्लस का 53, तो अब लिख दोगे 4n प्लस का 53, इक्वल टू कौन चल रहा है आपके पास, 0 चल रहा है। अब दोनों के इक्वल में हम ले जाएंगे 0, तो पहले आपके पास कौन है, n-12 लिखा आपने, फिर आपके पास कौन है 4n प्लस का 53 है, ये देख के लिखा आपने। तो फर्स्ट वाले कॉल में कौन कर लेंगे 0, और सेकंड वाले कॉल में भी कौन कर लोगे आप 0। आगे बढ़ते हैं, n इक्वल टू 12 किस में आएगा, माइनस में, कहाँ जाएगा, प्लस में। 4n इक्वल टू 53 कहाँ है, प्लस में, कहाँ जाएगा, माइनस में। ये सेम टू सेम लिख दो आप, n इक्वल टू 12, अब n इक्वल टू माइनस का 53 है, 4 किस में, मल्टीप्लाई कहाँ पहुंचता है, डिवाइड में। तो आपके पास दो आंसर आए, एक प्लस का है और एक माइनस का आया। तो आप सभी को पता है n एक होती है प्लेस वैल्यू, n होता है नेचुरल नंबर, हमें पॉजिटिव की वैल्यू लेना होता है, नेगेटिव की वैल्यू हम कभी नहीं लेते। तो आपका आंसर कौन कहलाएगा, 12, आपका आंसर कौन कहलाएगा, 12। तो 12 जो टर्म है, 12 टर्म का हमें SN कितना देगा, 636, तो हमारा आंसर कौन है, 12 टर्म। तो 12 टर्म का जो AP है वो सम कितना, 636। तो लास्ट में 9 लिखोगे आप, एक हैंस
द सम ऑफ द एन कितना आपके पास 12 आया था ना, हाँ 12 टर्म ऑफ एपी इज कितना था अब सम ऑफ 636, तो 12 टर्म का एपी कितना 636 है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे केवल ध्यान से समझने की कोशिश करना। द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 5। फर्स्ट टर्म मतलब कौन होता है ए, तो आपको फर्स्ट टर्म की वैल्यू कितनी बोली है 5। क्वेश्चन को पढ़ते हैं और लाइन टू लाइन आप लिखते जाओ, आपको दिक्कत नहीं आएगी। आप लिखो गिवन, कौन लिखोगे आप गिवन, आप लिखा फर्स्ट टर्म, कौन लिखा आपने फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म मतलब कौन होता है ए, तो आपको ए कितना दे रखा है 5 दे रखा है। फिर आपसे बोला है लास्ट टर्म कितना बोला है 45। लास्ट टर्म को आप एल भी बोल सकते हो, फिर ए एन भी बोल सकते हो, बात इक्वल होती है। तो लास्ट टर्म बोला आपसे, लास्ट टर्म बोला मतलब ए एन मान लेंगे, लास्ट टर्म ए एन, तो लास्ट टर्म कितना बोला आपसे 45, कितना लिख लेंगे हम 45। फिर बोला है सम इज 400, तो सम कितना बोला है 400 यानी एस एन, क्या बोला आपसे एस एन, तो एस एन कितना बोला आपसे 400, कितना बोला आपसे 400। हमसे बोला फाइंड द नंबर ऑफ टर्म, क्या फाइंड करना नंबर ऑफ टर्म, नंबर टर्म मतलब क्या होता है एन, तो कौन फाइंड करना आपको एन फाइंड करना है। लिखोगे नंबर ऑफ टर्म एन इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, और बोला कॉमन डिफरेंस ही फाइंड करना है। कॉमन डिफरेंस मतलब कौन होता है डी, आपको डी भी फाइंड करना है। कॉमन डिफरेंस डी, क्या लिख दिया आपने कॉमन डिफरेंस डी इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, आपको दो चीज फाइंड करना है। तो पहले हम फाइंड करते हैं एन, कौन फाइंड करते हैं एन, तो एन फाइंड करने के लिए शॉर्ट वाला फॉर्मूला लगा सकते हो एस एन का। क्यों शॉर्ट वाला फॉर्मूला कब लगता है, जब आपको एस एन पता हो या फिर ए पता हो या फिर आपको डी पता हो। तो आपको एस एन भी पता है, ए एन भी पता, ए भी पता है, अगर तीनों वैल्यू पता है तो आप आसानी से एन फाइंड कर सकते हो। तो पहले हम एन फाइंड करते हैं, कैसे फाइंड करेंगे ध्यान से समझने की कोशिश करना। आप लिखेंगे नाउ, सिंस लगाएंगे, नेक्स्ट यहीं से लगाएंगे फॉर्मूले से अपन, सिंस लिखा, फॉर्मूला क्या होता है एस एन इक्वल टू एन अपॉन टू ब्रैकेट के अंदर ए प्लस ए एन। तो यहां से हम ऐसे एन की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। एस एन आपसे एस एन कितना बोला 400, तो आप एस एन के लिए कितनी पुट कर दोगे 400। एन तो आपको फाइंड करना है, एन अपॉन टू देख के लिखा आपने। ए आपसे ए कितना बोला है 5 और ए एन कितना बोला है 45, तो आप ए की प्लेस पर कौन पुट कर दोगे 5, ए एन की पुट पर कौन पुट कर दोगे 45, जो आपने पीछे अभी देखा है। अब 400 आपने सेम टू सेम लिखा, टू किस में डिवाइड कहां पहुंचता मल्टीप्लाई में, इक्वल टू एन का कौन है एन, बीच में मल्टीप्लाई मानेंगे, 5 प्लस 45 कितना होता है 50 हो जाता है। अब देखिए 40 इंटू 2 आपने सेम लिखा, 50 अभी किस में है मल्टीप्लाई में, तो मल्टीप्लाई नंबर कहां पहुंच जाता है डिवाइड में पहुंच जाता है, सब लोग जानते हो। इक्वल टू आपके पास कौन है एन, काटते हैं 0 0 क्या हुआ कैंसिल, 5 8 जा 40, तो आपके पास कौन बचा 8 इंटू 2, तो 8 इंटू 2 कितना होता है 16, इक्वल टू में कौन है एन, और करके आपके पास एन की वैल्यू कितनी आ गई 16 आ गई। तो फर्स्ट वाला क्वेश्चन आपके पास फाइंड हो गया। अब आते हैं सेकंड वाला, तो सेकंड आपसे क्या फाइंड करने को बोला है, सेकंड डी फाइंड करने को बोला, क्या फाइंड करने को डी, तो डी में हम शॉर्ट वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। शॉर्ट फॉर्मूला क्या होता है हमारा ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी होता है। तो हमें ए एन भी पता है, ए भी पता है और एन भी पता है, तो डी के लिए आसानी से हम फाइंड कर सकते हैं। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारा ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। अब देखिए ए एन, तो आपके पास ए एन कितना है 45 है, तो आप ए एन कितना पुट कर दोगे 45, इक्वल टू आपके पास ए की वैल्यू 5 थी, तो ये कितना पुट कर दोगे 5 प्लस का प्लस, एन कितना आया 16, एन कितना लग दोगे 16, माइनस 1 का माइनस 1 इंटू डी तो फाइंड करना है, 45 का 45 लिखा आपने सेम। अब देखिए आगे साइन प्लस का मानते हैं, तो 5 किसका आएगा प्लस का, प्लस वाला कहाँ आ जाएगा माइनस में, इक्वल टू, इस प्लस से कोई मतलब ही नहीं है। अब 16 माइनस 1 कितना होता है 15, और इंटू आपके पास कौन चल रहा है डी चल रहा है। यही करवा देता हूं मैं आपको, दिक्कत नहीं है पीछे आगे बार बार। अब 45 माइनस 5 कितना होता है 40, इक्वल टू 15 इंटू डी कितना होता है 15 डी। 40 का 40 आपने सेम लिखा, बीच से मल्टीप्लाई होता है सब लोग जानते हो, 15 मल्टीप्लाई कहां पहुंच जाएगा डिवाइड में पहुंच जाएगा, इक्वल टू आपके पास कौन है डी। तो 40 अपॉन 15 किसकी टेबल में काटते हैं 5 की टेबल में काटते हैं, तो हम 5 से आसानी से काट सकते हैं। 5 8 जा 40, 5 3 जा 15, तो आपका आंसर कौन है 8 अपॉन में 3, और करके आप लिख दोगे d इक्वल टू 8 अपॉन में 3।
तो आपको n की वैल्यू फाइंड करना था, d की वैल्यू फाइंड करना था, तो आप लास्ट में लिख सकते हो हेंस नंबर ऑफ टर्म n इक्वल टू 16 एंड द कॉमन डिफरेंस d इक्वल टू 8/3। तो आपने n की वैल्यू फाइंड करी, d की वैल्यू आसानी से आपने फाइंड कर दी है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट आपसे क्या बोला, ध्यान से समझने की कोशिश करना। पहले आप कौन लिखोगे केवल, देखिए आपसे बोला है फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म APR 17 एंड 350। आपसे बोला फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म की वैल्यू कितनी बोलिए, 17 और 350। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट वाले टर्म की आगे वाली वैल्यू बोल देंगे 17 और लास्ट वाले टर्म की पीछे वाली वैल्यू बोल देंगे 350। तो फर्स्ट वाले टर्म की वैल्यू हमारे पास होगी 17 और लास्ट वाले टर्म की वैल्यू हमारे पास होगी 350। तो दो व्यक्ति बोले फर्स्ट और लास्ट टर्म, यहां भी दो नंबर बोले 17 और 350। तो पहले फर्स्ट बोला है इसलिए फर्स्ट के लिए 17 मान लेंगे, बाद में लास्ट टर्म बोला है तो बाद में 350 बोला है तो लास्ट टर्म की वैल्यू हम 350 बोल देंगे। लाइन लिखेंगे हम फर्स्ट टर्म मतलब कौन होता है, a। तो आपके पास a की आने वाली वैल्यू कितनी बोली है 17, तो कौन लिख दोगे आप 70। अब होता है लास्ट टर्म को an भी बोल सकते हो l भी बोल सकते हो। लास्ट टर्म an कितना बोला 350 बोला है। अब आगे आपसे बोला है कॉमन डिफरेंस इज 9। कॉमन डिफरेंस मतलब क्या होता है d, तो आपको d की वैल्यू कितनी बोली है 9 बोली है, लिख दो कॉमन डिफरेंस। कौन लिख दोगे आप, कॉमन डिफरेंस d कितना बोला आपसे 9 बोला है, तो d कितना लिख दोगे 9। अब क्या क्या फाइंड करना है, हाउ मैनी टर्म मतलब कौन होता है n, तब किसके लिए फाइंड करना है, n की वैल्यू आपको फाइंड करना है। लिखोगे नंबर ऑफ टर्म, क्या लिखोगे नंबर ऑफ टर्म n इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, और बोला है व्हाट इज देयर सम, तो आपको सम की भी वैल्यू फाइंड करना है। लिखा आपने सम Sn इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो अब आपको करना क्या है, आपको a की वैल्यू बोलिए, an की वैल्यू बोलिए और d की वैल्यू बोलिए। तो पहले आप n की वैल्यू फाइंड कीजिए, किसकी वैल्यू फाइंड कीजिए, n की वैल्यू। तो n की वैल्यू आसानी से फाइंड कर सकते हो, आप an का फॉर्मूला लगा सकते हो। क्यों, an का फॉर्मूला क्या होता है, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d होता है। तो हमें an भी पता है, a भी पता है, d भी पता है, पर आपको n पता है कि नहीं, इसलिए आप आसानी से n की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। लिखेंगे नाउ फॉर्मूला हमारा क्या होता है, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d होता है। अब देखिए an, तो आपसे an कितना बोला 350, तो अब an कितना पुट कर दोगे 350 इक्वल टू आपसे कितना बोला है 17, ये कितना पुट कर दोगे आप 17 प्लस का प्लस, n तो आपको पहले फाइंड करना है, 77 लिख दीजिए, बीच में इनटू d कितना है 9, तो d कितना लिखोगे आप 9। अब देखिए 350 आपने सेम लिखा, आगे प्लस का मानते हैं, तो 17 प्लस का इस साइड कहाँ जाएगा माइनस का, इक्वल टू इस प्लस से कोई मतलब ही नहीं है। अब कौन बचा n माइनस 1 इंटू में आपके पास कौन है 9। अब 350 में 17 को आप करो माइनस, 350 माइनस 17 कितना होता है 333, कितना होता है 333। इक्वल टू आपके पास कौन चल रहा था, इनको माइनस किया कौन बचा 333, यहां चल रहा था n माइनस 1 इंटू 9, कौन चल रहा था n माइनस 1 इंटू में आपके पास 9 चल ही रहा था। तो ये आपने सेम टू सेम लिखा। अब 9 किस में मल्टीप्लाई में है, तो मल्टीप्लाई कहां पहुंच जाएगा डिवाइड में, इक्वल टू आपके पास कौन बचा n माइनस का 1, 9 से काटते हैं अपन, 9 3 या 27, 9 3 या 27, कितना बचा 6 बचा, 6 और 3 63, तो 9 7 जा 63, कितना बचेगा 9 7 जा 63। आपके पास कौन बचा n माइनस 1, तो हम 37 देख के लिखा, 1 माइनस में कहां जाएगा प्लस में जाएगा, इक्वल टू आपके पास कौन है n, तो 37 प्लस 1 कितना 38 इक्वल टू में कौन है n, और करके n आगे नंबर कहां पहुंच जाएगा पीछे, आपके पास n कौन आया 38 आया, एंड करके। अब आपको क्या फाइंड करना है, आपको Sn फाइंड करना है। तो Sn का शॉर्ट वाला फॉर्मूला हम लगा सकते हैं। क्यों, Sn का शॉर्ट वाला फॉर्मूला क्या होता है n/2 ब्रैकेट के अंदर a प्लस an होता है। तो हमें n भी पता है, n हमारे पास आया, क्या पता है हमें n पता है, और हमें a भी पता है और an भी पता है, इसलिए आप शॉर्ट वाला फॉर्मूला आप लगा सकते हो। तो शॉर्ट वाला फॉर्मूला क्या होता है हमारा Sn का, Sn इक्वल टू n/2 ब्रैकेट के अंदर a प्लस an होता है। अब आगे लिखते हैं, देखिए s का s है, देखिए s का s n, तो n कितना है 38, n कितना लिखा 38, ये Sn हमें फाइंड करना है, n कितना लिख दोगे 38, डिवाइड में कौन है 2, a आपके पास a की वैल्यू कितनी है 17, तो आप a कितना पुट कर दोगे 17 प्लस का प्लस an,
तो आपके पास एन कितना है 350, तो आप एन कितना पुट कर दो 350। आगे बढ़ते हैं, ए स्टार्टेड का स्टार्टेड लिख दोगे आप सेम टू सेम देख के, इक्वल टू काटते हैं आगे, तो 2 से काटते हैं, 2 1 जा 2, कितना बचा 1 1 8 18, 2 9 जा 18, तो आपके पास कौन बचा 19, कौन बचा आपके पास 19, बीच में 2 होता है। अब आपको करना क्या है, 17 प्लस करना 350, तो 17 प्लस 350 कितना होता है 367, कितना होता है 367। अब आपको करना क्या है, 19 का मल्टीप्लाई करना 367, करते हैं मल्टीप्लाई अपन, 367 इंटू कौन है 19, करते हैं, 9 7 जा 63 का 3, कैरी कितनी आएगी 6, 9 6 जा 54 और 6 60 का 0, कैरी आएगी 6, 9 3 27 और 6 33। अब करते हैं मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई तो आप सब लोग करना जानते हो इसलिए फास्ट मल्टीप्लाई कर रहा हूं। अब 1 का करते हैं मल्टीप्लाई, 1 इंटू 7 7, 1 इंटू 6 6, 1 इंटू 3 3, इनको कर दो प्लस, 3 का 3, 0 प्लस 7 7, 3 प्लस 6 9, 3 प्लस 3 6, तो आपका आंसर कौन आया 6973। तो वो दो वैल्यू फाइंड करना था एन की और सम की, तो लास्ट में लाइन लिख सकते हो, हेंस द नंबर ऑफ टर्म इज द नंबर ऑफ टर्म n इक्वल टू इज लगा लो 38 एंड द सम एस एन इक्वल टू इज लगा लो, उसका आंसर आपके पास कौन आया 6973। दोनों को लाइन आप लास्ट में लिख सकते हो। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ध्यान से देखना नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या बोला है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या बोला, ध्यान समझने की कोशिश पहले करना। देखिए आपसे बोला फाइंड द सम, आपको क्या फाइंड करना है, सम फाइंड करना है। देखिए आपसे बोला फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म, क्या बोला है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म, तो अब क्या करना है फर्स्ट 22 टर्म आपको फाइंड करना है। आगे बोला एपी, डी कितना बोला है 7 और 22 टर्म की वैल्यू कितनी बोली 149, 22 टर्म की वैल्यू कितनी बोली आपसे 149 बोली है। अब ध्यान से आप समझने की कोशिश पहले आप करना। अब देखिए जो दे रखा पहले आप वो देख के लिख लीजिए, तब वो कौन कौन बोला है हम लिख देंगे गिवन, कौन लिख देंगे गिवन। तो आपसे डी कितना बोला है 7, डी कितना लिख दोगे आप 7, लिख दो कॉमन डिफरेंस डी, क्या लिख दोगे कॉमन डिफरेंस डी। तो डी कितना बोला है आपसे 7 बोला है, डी आपने लिखा 7। आपको क्या फाइंड करना है, सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म फाइंड करना है। क्या बोला है सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म आपको फाइंड करना है, लिखोगे सम S22 कितना फाइंड करना है S22 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब आपको टर्म के साथ कोई नंबर लिखा हो किसकी वैल्यू होती है वो n की, टर्म के साथ कोई नंबर लिखा हो किसकी वैल्यू होती है वो n की वैल्यू होती है। तो n कितना बोला है 22, n कितना बोला है 22, लिख दो नंबर ऑफ टर्म n इक्वल टू 22, n इक्वल 22। आपको सम ऑफ 22 टर्म फाइंड करना, सम मतलब होता है Sn, पर Sn तो होता है हमें Sn, हमें n की वैल्यू कितनी बोली 22 बोली है, इसलिए हम n की कौन लिखा 22 लिखा। अब देखिए सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म फाइंड करना है, आपको सम S22 आपको फाइंड करना है। D मतलब कॉमन डिफरेंस, D कितना बोला आपसे 7 बोला है, 22 टर्म मतलब होता है n, नंबर टर्म हमने n कितना लिखा 22 लिखा। अब आपसे बोला है 22 टर्म की वैल्यू कितनी बोली है 149, 22 टर्म की वैल्यू कितनी बोली है 149 बोली है। हम लिखेंगे ऐसे लिख देंगे नाउ। देखो आप सब लोग जानते हो 822 होता है, कितना होता है 822 होता है, तो 22 टर्म बोला है तो 822 मतलब 22 टर्म होता है, तो कितना बोला 149 बोला, कितना बोला 149 बोला है। जी मैंने आपको 5.2 पढ़ाया था, जब भी कोई टर्म दे रखा हो इस फॉर्म में हम लिखते हैं। तो 22 टर्म बोला, 22 टर्म को हम बोलते हैं 822 बोलते हैं, उसकी वैल्यू कितनी बोली 149 बोली है। और आप सभी लोगों को पता है जब भी कोई टर्म दे रखा होता है इसका हम फॉर्मूला बना सकते हैं। तो फॉर्मूला कैसे बनाते हैं, कोई भी टर्म दे रखा होता है a प्लस डी तो हम लिखते हैं, जो भी नंबर होता है वहां से 1 माइनस करते हैं, डी के पास हम लिख देते हैं। जी आपने 5.2 में सीखा, 5.1 में सीखा, 5.3 में भी आपने सीखा है, अभी भी आप सीख रहे हो। तो 22 टर्म का फॉर्मूला क्या बन जाएगा हमारे पास a प्लस 21d, क्या बन जाएगा a प्लस 21d इक्वल टू कितना बोला आपसे 149 बोला है। तो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आपसे a प्लस 21d तो बोल दिया, अब देखिए a पहले आप a फाइंड कर दो, a का a प्लस का प्लस 21 का 21 बीच में इंटू d कितना है 7, d कितना पुट कर दोगे 7 इक्वल टू 149, a का ही लिखा प्लस का प्लस 21 इंटू 7 में करो, 7 2 1 7, 7 2 जा 14 इक्वल टू 149।
पीछे लिखो, यहीं पर लिख दो आप। a इक्वल टू कौन है, 149 है। 147 किस में, प्लस में, प्लस वाला कहां पहुंच जाएगा, माइनस में। तो 149 माइनस 147 कितना होता है, 2 होता है। तो यहां पर आप, अब आपको a की वैल्यू तो आपको मिल गई, अब आपको सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म फाइंड करना है। तो यहां पर आप शॉर्ट वाला फॉर्मूला लगा सकते हो। क्यों शॉर्ट वाला फॉर्मूला इसलिए लगा सकते हैं क्योंकि इसका फॉर्मूला क्या होता है, Sn इक्वल टू n अपॉन में 2a प्लस an होता है। तो हमें n की वैल्यू पता है, a की वैल्यू पता है, an की वैल्यू पता है। क्यों, क्योंकि यही लास्ट टर्म की वैल्यू होती है, ये कैंसिल वैल्यू होती है, लास्ट वाले टर्म की वैल्यू यही होती है। तो लास्ट टर्म में बोल सकते हैं हम an, कितना बोल सकते हैं, an। तो लिख दोगे लास्ट टर्म an। तो आपको an की वैल्यू कितनी बोली, 149। आपसे an की वैल्यू कितनी बोली, 149। इसी को लास्ट टर्म में कहा जाता है। जब भी कोई टर्म के साथ वैल्यू होती है वो होता है लास्ट वाला टर्म होता है। तो हमें लास्ट टर्म an, तो an की वैल्यू कितनी बोली, 149 बोली, इसलिए हम शॉर्ट वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। शॉर्ट वाला फॉर्मूला आसानी से हम लगा सकते हैं। एंड लिखा आपने, शॉर्ट वाला फॉर्मूला क्या होता है, Sn इक्वल टू n अपॉन में 2 ब्रैकेट के अंदर a प्लस an होता है। अब देखिए s लिखा आपने, आपको n कितना दे रखा था, 22 दे रखा था। तो आपने n कौन 22 लिखोगे, यहां भी n कौन लिखोगे, 22 लिखोगे। नीचे कौन आ जाएगा, 2 a। तो आपके पास a, यही फाइंड करना था हमें, a कितना है 2 और n कितना है 149। a कितना पुट कर दोगे, 2 प्लस का प्लस, n कितना पुट कर दोगे, 149 पुट कर दोगे। आगे बढ़ते हैं, S22 सेम लिखा आपने, 2 से काटते हैं, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, बीच में 2 आता है, 2 में प्लस करो 149, 2 प्लस 149 कितना होता है, 151 होता है। अब आपको 11 का इंटू करना, 151 में करना है। 11 की ट्रिक होती है, ट्रिक से कहता हूं क्या करना है, 1 का लिखो आप आगे, नॉर्मली आप वैसे ही मल्टीप्लाई कर सकते हो, 11 का इंटू 151 में मल्टीप्लाई कर सकते हो, पर मुझे ट्रिक याद है इसलिए मैं ट्रिक सिखाने की आपको कोशिश कर रहा हूं। तो 1 का 1 हम लिखते हैं आगे, 1 का 1 हम लिखते हैं पीछे। अब पीछे का पेयर बनाते हो, दो का प्लस करते जाओ। 1 प्लस 5 कितना होगा, 6 पीछे देख कर लिखा। अब 5 प्लस 1 कितना होगा, 6 आपने पीछे देख के लिखा। तो आपका आंसर यही आ गया, 1661 आ गया। तो आपको S22 की वैल्यू कितनी मिल गई, 1661 बोल गई। तो आपको लास्ट में लाइन लिख दोगे, हैंस द सम ऑफ द कितना टर्म था आपके पास, n कितना था 22, द सम ऑफ द 22 टर्म ऑफ AP इज, तो आपका आंसर इसका कितना आया, 1661 आ गया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे एक बार ध्यान समझने की कोशिश करना। देखिए आपसे क्या बोला है, द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म, आपको क्या फाइंड करना है, सम फाइंड करना, 51 टर्म का आपको फाइंड करना है, मतलब S51 फाइंड करना है। आपसे बोला AP सेकेंड एंड थर्ड टर्म 14 और 18। भाई साहब ये क्वेश्चन थोड़ा अलग टाइप का है, कैसे देखिए, आपसे पहले क्या बोला है, सम बोला फर्स्ट 51 टर्म आपको फाइंड करना है, आपको बोला है सेकेंड और थर्ड टर्म बोला है, तो सेकेंड टर्म की वैल्यू होगी आगे वाली और थर्ड टर्म की वैल्यू होगी पीछे वाली। तो आपको सेकेंड टर्म की वैल्यू बोली है 14 और थर्ड वाला टर्म की वैल्यू आपसे बोली है 18। आपको सम फाइंड करना, 51 टर्म आपको फाइंड करना है। अब करते हैं कैसे करें, ध्यान समझने की कोशिश आप करना। अब कैसे करेंगे, ध्यान से आप समझने की कोशिश करोगे, आपको क्लियर सबको समझ में आपको आ जाएगा। अब देखिए कैसे आप फाइंड करोगे। पहले आप लिखोगे गिवन, कौन लिखोगे गिवन। देखिए आपसे क्या बोला है, सेकेंड टर्म, क्या बोला है सेकेंड टर्म, सेकेंड टर्म मतलब कितना होता है A2। अब बोला है थर्ड टर्म, थर्ड टर्म मतलब कितना होता है A3, कितना होता है A3। तो आपने लिखा सेकेंड टर्म मतलब होता है A2, थर्ड वाला टर्म मतलब होता है A3। पहले वैल्यू कौन बोली है 14, तो पहले आप कौन लिख दोगे 14, फिर कितना बोला है 18, फिर आप कौन लिख दोगे 18, यहां पर लिख दोगे y गिवन, कौन लिख दोगे y गिवन, लिखोगे यहां पर कौन लिख दोगे y गिवन। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आप A2 का फॉर्मूला आसानी से बना सकते हो, तो हमारा A2 का फॉर्मूला कैसे बनाओगे आप, A2 हमारे पास कितना हो जाएगा A प्लस डी, एक माइनस करो 2 माइनस 1 होता है, D के पास तो 1 लिखते नहीं है, तो A2 का फॉर्मूला हमारे पास क्या बनेगा A प्लस डी इक्वल टू कितना है 40। ये आपके पास है इक्वेशन फर्स्ट, यहां लिख दोगे आप अगेन। अब सेकेंड बनाओगे तो A3 का फॉर्मूला कैसे बना सकते हो, 3 में से 1 माइनस कर लो, कितना बचेगा 2, तो A3 का फॉर्मूला हमारे पास क्या बनेगा A प्लस 2D, कितना बनेगा A प्लस 2D इक्वल टू हमारे पास कौन है 18। ये आपके पास इक्वेशन कौन सी आ गई सेकंड। अब आप क्या कर सकते हो, इक्वेशन फर्स्ट से और इक्वेशन सेकंड से A की वैल्यू D की वैल्यू फाइंड कर सकते हो, A की वैल्यू D की वैल्यू आसानी से फाइंड कर सकते हो। और आपको N की वैल्यू बोली 51,
जब भी टर्म के साथ कोई नंबर दिखाई दे किसकी वैल्यू होती है, वो n की होती है। तो पहले आप लिखोगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड, यहां से एक ही वैल्यू डी के लिए आसानी से फाइंड कर सकते हो। इक्वेशन फर्स्ट आपके पास क्या है, a प्लस डी इक्वल टू 14, a प्लस डी इक्वल टू 14। इक्वेशन सेकंड आपके पास क्या है, a प्लस 2d इक्वल टू 18, a प्लस 2d इक्वल टू 18। अब हम क्या करते हैं, साइन को चेंज कर देते हैं, प्लस वाला आता है माइनस में, माइनस वाला आता है प्लस में, किसके द्वारा, नीचे के द्वारा। इस वाले से हमें कोई मतलब नहीं होता, इस इक्वेशन से हमें मतलब होता है, साइन हो जाते हैं अपोजिट। देखते हैं, आगे साइन प्लस का मानते हैं, आप सब लोग जानते हो, प्लस वाला कहाँ जाएगा, माइनस, ये प्लस वाला कहाँ जाएगा, माइनस में, आगे प्लस का होता है, प्लस वाला कहाँ जाएगा, माइनस में। यह लिख दोगे आप ऑन सब्ट्रैक्टिंग, क्या लिख दोगे, ऑन सब्ट्रैक्टिंग। कौन लिखा आपने, ऑन सब्ट्रैक्टिंग। अब देखिए प्लस वाला इस माइनस वाले क्या हुआ, कैंसिल। आगे कोएफिशिएंट कितना मान लेते हैं, 1 को लिखा नहीं आता, आप लोगों को समझाने के लिए कितना मान लिया मैंने, 1। अब प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, प्लस का 1 है और माइनस का 2 है, 2 माइनस 1 कितना होता है, 1, डी का डी। तो प्लस का 1 बड़ा है कि माइनस का 2 बड़ा है, सर आप बोलो प्लस 1 और माइनस 2 में कौन बड़ा है, माइनस बड़ा। साइन किसका आएगा, माइनस का आएगा। अब मुझे एक बात बताइए, 1 को कभी लिखा जाता है कि नहीं, तो 1 को हम हटा देते हैं, तो कौन बचेगा, माइनस का डी, कौन बचेगा, माइनस का डी। इक्वल टू आपके पास कौन, इक्वल टू प्लस का 14 है, माइनस के 18 है, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। 18 माइनस 14 कितना होता है, 4। प्लस बड़ा है कि माइनस बड़ा है, सर आप बोलो माइनस बड़ा, साइन किसका आएगा, माइनस का। तो माइनस से माइनस क्या हुआ, कैंसिल। डी के लिए आपके पास कौन आ गई, 4, डी आपके पास कौन आ गया, 4। अब डी के लिए 4 कहाँ पुट कर दो, इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दो, वहां से आपके पास एक ही वैल्यू मिल जाएगी। पुटिंग द वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन फर्स्ट, तो आपके पास इक्वेशन फर्स्ट क्या थी, a प्लस डी इक्वल टू 14 थी, a प्लस डी इक्वल टू 14 थी। बढ़ते हैं आगे, a लिखा सेम, प्लस लिखा d, d कितना है 4, d कितना लिख दोगे 4, इक्वल टू में कौन है 14, a इक्वल टू 14 सेम लिखा, 4 प्लस में कहाँ जाएगा, माइनस में, तो 14 माइनस 4 कितना होता है 4, 10। तो आपके पास a कितना आ गया, 10 आ गया, a कितना आ गया आपके पास, 10 आ गया। अब हम आसानी से SN फाइंड कर सकते हैं। अब आपको एक बात और पता होगी कि हमें n की वैल्यू कितनी दे रखी, 51, क्योंकि टर्म के साथ कोई नंबर होता है किसकी वैल्यू होती है, वो n की वैल्यू होती है। तो अब लिख दोगे नंबर ऑफ टर्म n इक्वल टू 51, नंबर ऑफ टर्म n इक्वल टू 51। अब लिख दोगे नाउ आपको कौन फाइंड करना है, SN फाइंड करना, S51 फाइंड करना, कौन फाइंड करना, S51। अब यहां पर लगेगा लॉन्ग वाला फॉर्मूला। लॉन्ग फॉर्मूला क्यों लगेगा, क्योंकि आपको शॉर्ट वाले फॉर्मूले में an की वैल्यू पता है कि नहीं पता, इसलिए शॉर्ट वाला फॉर्मूला आप लगा नहीं सकते, इसलिए लॉन्ग वाला फॉर्मूला आपको लगाना पड़ेगा। तो लॉन्ग वाला फॉर्मूला क्या होता है, सब लोग जानते हो, SN इक्वल टू n अपॉन में 2 ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस n माइनस 1d होता है। आगे बढ़ते हैं, वैल्यू पुट करते हैं। s आपके पास n कौन था, n था 51, तो n कौन लिख दो 51, यही हमें 51 टर्म फाइंड करना है। n कौन है 51, नीचे कौन है 2, 2 का 2 लिखा बीच में इंटू a, आपके पास a कौन आया 10 आया, तो ये कितना पुट कर दो 10 ही था ना, ये कितना आया आपके पास 10 आया, सही है। प्लस का प्लस, n कितना 51 था, माइनस 1 बीच में इंटू d, आपके पास d कितना आया 4 आया, d कितना पुट कर दोगे 4 पुट कर दोगे। S51 सेम लिखा आपने, 51 अपॉन 2 आपने सेम लिखा, मल्टीप्लाई करते हैं 2 इंटू 10 20, प्लस का प्लस 51 माइनस 1 50, इंटू में आपके पास कौन है 4, 2 से 51 तो कट नहीं रहा, सेम टू सेम लिखते जाओ। S51 इक्वल टू कौन है 51 अपॉन में 2, तो पहले कौन होता है मल्टीप्लाई होता है, सब लोग जानते हो। 20 सेम लिखा, प्लस का प्लस 50 इंटू 4 200 हो जाता है, सब लोग जानते हो। S51 देख के अपना सेम लिखा, 51 अपॉन 2 सेम लिख ही रहा है, बीच में इंटू होता है, 20 में 200 प्लस करो, 20 प्लस 200 कितना होता है 220 होता है। और ऊपर नीचे नंबर को हम काट सकते हैं, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, कौन बचा 51 इंटू में कौन है 110, कौन 110, दोबारा 11 की ट्रिक लगा दो। कैसे करोगे देखिए, आप जैसे कर सकते हो वैसे करना, मैं ट्रिक से कर रहा हूँ। 11 का इंटू 51 में करना, 0 को भूल जाओ, 0 लगा दो पीछे, 5 का 5 लिखो आगे, 1 का 1 लिखो पीछे, इन नंबर को प्लस कर दो, 5 प्लस 1 कितना होता है 6, तो आपका आंसर वो लिख दो बीच में, तो आपका आंसर कौन आ जाएगा 5610। अगर आपको ट्रिक सीखना हो, बेसिक मैथ सीखना है,
तो मैंने एक और चैनल बनाया है, रोहित मैथमेटिक्स का नाम चैनल बनाया है। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां से मैं वीडियो डालता हूं, पर डे वीडियो अपलोड करता हूं बेसिक मैथ्स की, वैदिक मैथ्स की। वहां से आप मेरी वीडियो को देखोगे तो बेसिक मैथ्स और वैदिक मैथ्स में बहुत कुछ देख सकते हो, वहां से आपको बहुत इंप्रूवमेंट होगा मैथ्स में। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब थोड़ा सा भाई साहब हम भी ले लेते हैं ब्रेक, हम क्वेश्चन 9 की तरफ। क्वेश्चन 9 क्या बोला डियर स्टूडेंट्स, आपसे बोला है इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म ऑफ एन एपी इज 49, यानी आपको सम के 7 टर्म की वैल्यू कितनी बोली है, 49 बोली है। सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म मतलब होता है S7, क्योंकि Sn होता है, आपको Sn की वैल्यू 49 बोली, कितनी बोली है, 49 बोली है, पर 7 टर्म बोल दिए ना, इसलिए सम ऑफ 7 टर्म का मतलब होता है S7। आपको S7 की वैल्यू कितनी बोली, 49 बोली, एंड द वही सम की बात चल रही है। अब 17 टर्म यानी सम 17 टर्म S17 की वैल्यू कितनी बोल दी, 289 बोल दी। तो हमें करना क्या होगा, S7 आपसे बोला है 49 और S17 बोला है आपसे 289, और आपसे बोला है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म, आपको सम के Sn की n की वैल्यू आपको फाइंड करना है। तो आप कैसे करोगे, यहां से हम बनाएंगे फर्स्ट इक्वेशन, यहां से हम बनाएंगे सेकेंड इक्वेशन। फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन से हम a की वैल्यू d की वैल्यू फाइंड कर लेंगे जब भी आप n फाइंड कर पाओगे। क्यों, सम का फॉर्मूला क्या होता है, Sn इक्वल टू n अपॉन में 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1d। जब आपको a की वैल्यू d की वैल्यू पता होगी, जब भी आप Sn की वैल्यू फाइंड आप कर पाओगे। तो हम वही करते हैं, यहां से बनाएंगे इक्वेशन फर्स्ट, यहां से बनाएंगे इक्वेशन हम सेकंड। तो बनाते हैं, हम लिखते हैं पहले सिस्टमैटिक। हम क्या करेंगे, देखिए गिवन, पहले आप कौन लिख दोगे, गिवन। तो आपसे क्या बोल रहा है, 7 टर्म, सम ऑफ 7 टर्म, सम ऑफ 7 टर्म मतलब होता है S7। तो आपको S7 की वैल्यू कितनी बोली है, 49, कितनी बोली है आपसे, 49। दोबारा वही सम ऑफ 17 टर्म, तो S17, अब S17 कितना बोला है, 289, कितना लिख दोगे आप, S17 289। तो आप क्या करोगे, यहां से बनाएंगे अपन इक्वेशन फर्स्ट, यहां से बनाएंगे इक्वेशन अपन सेकंड। लिखते हैं नाउ, लगाते हैं लॉन्ग वाला फॉर्मूला। लॉन्ग के लाएंगे, शॉर्ट वाला इसलिए लगा सकते हैं क्योंकि हमें a नहीं पता, an भी नहीं पता, इसलिए शॉर्ट फॉर्मूला हम नहीं लगा सकते। तो फॉर्मूला क्या होता है हमारा, Sn इक्वल टू n अपॉन में 2 ब्रैकेट के अंदर क्या होता है, 2a प्लस n माइनस क्या होता है 1d, ब्रैकेट के अंदर n माइनस 1d ब्रैकेट क्लोज। अब देखो s, तो मतलब Sn होता है, तो n कितना कहलाएगा हमारे पास 7, n कितना हो जाएगा 7, तो n कितना पुट कर देंगे हम 7, यहां भी ऊपर n कितना पुट कर देंगे 7, डिवाइड में कौन चल रहा है 2, 2a का 2a क्योंकि हमें एक पता ही नहीं है, प्लस का प्लस, n कितना पुट किया था हमने 7, तो n कितना पुट कर देंगे 7, -1 का -1, बीच में क्या आएगा इनटू, d पता नहीं, d सेम टू सेम लिख दीजिए आप। अब देखिए आपको S17 की वैल्यू कितनी बोली है, 49 बोली है, तो S7 कितना पुट कर दोगे 49, इक्वल टू कौन चल रहा है 7 अपॉन में 2, आगे देखिए 2a का 2a प्लस का प्लस, 7 माइनस 1 कितना होता है 6, इनटू में कौन चल रहा है अपने पास d चल रहा है। अब क्या हुआ डियर स्टूडेंट, 49 का 49 आप लिख दोगे, बीच में क्या होता है मल्टीप्लाई होता है, अभी मल्टीप्लाई फ्रैक्शन में है, तो आप सभी लोग पता होने चाहिए जब लेफ्ट का राइट में आए, राइट का लेफ्ट में आए, जब नंबर फ्रैक्शन में होता है मल्टीप्लाई, तो नंबर क्या होता है रेसिप्रोकल होता है, मल्टीप्लाई में ही होता है। 7/2 फ्रैक्शन में है, कहां है राइट में है, हमें लेफ्ट में जाना है, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, नंबर क्या होता है रेसिप्रोकल हो जाता है। रेसिप्रोकल मतलब क्या होता है उल्टा, तो 7/2 का उल्टा कितना हो जाएगा 2/7 इक्वल टू, अब ब्रैकेट ओपन कर दो, कौन बचा 2a का 2a प्लस में कौन है प्लस, 6 इंटू डी कितना होता है 6d हो जाता है, काटते हैं 7 7 ये कितना होगा 49 होगा, ऊपर कौन बचा आपके पास 7 इंटू 2, तो 7 इंटू 2 कितना हो जाएगा 14, 7 2 ये कितना हो जाएगा 14 इक्वल टू का इक्वल टू में आपके पास कौन चल रहा है 2a प्लस में 6d, 2a प्लस में 6d, और करके क्या कर दोगे आप 2a प्लस 6d कहाँ जाएगा आगे, और 14 नंबर कहाँ पहुंच जाएगा आपके पास पीछे। ये आपके पास बन गया इक्वेशन फर्स्ट। अब इसी प्रकार के बनाओगे इक्वेशन आप सेकंड एंड करके। अब आपसे क्या बोला था डियर स्टूडेंट, आपसे बोला था S17 बोला है 289, तो फॉर्मूला पर लगाओ वो लॉन्ग वाला फॉर्मूला क्या होता है Sn इक्वल टू n अपॉन में 2 ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस n माइनस 1 और d। अब देखिए s का आपने कौन लिखा s लिखा, देखिए आपको n कितना बोला है 17, n कितना बोला है 17,
तो आप n कितना पुट कर दोगे 17, n कितना पुट कर दोगे 17 इक्वल टू n कितना पुट कर दोगे 17, डिवाइड में कौन चल रहा है 2, 2a का 2a लिखा, प्लस का प्लस लिखा है, n 17 था, n की प्लेस पर आप पुट कर दोगे 70, माइनस कौन है 1, बीच में इंटू डी आपको पता ही नहीं है। अब देखिए S17 आपके लिए डियर स्टूडेंट S17 की वैल्यू कितनी है 289 है, तो अब S17 कितना पुट कर दोगे 289 इक्वल टू कौन चल रहा है 17 अपॉन में 2 चल रहा है, 2a का 2a लिखा है, प्लस का प्लस लिखा है, 17 माइनस 1 कितना होता है 16, इंटू में कौन चल रहा है आपके पास d चल रहा है। अब 289 सेम लिखा है, वही नंबर किस में मल्टीप्लाई फ्रैक्शन में, तो नंबर क्या होता है रेसिप्रोकल होता है जो हमने पहले किया, तो 17 अपॉन 2 का उल्टा क्या होगा 2 अपॉन में 17 इक्वल टू 2a का 2 लिखाइए आपके पास, प्लस का प्लस लिखाइए, 16 इंटू डी कितना होता है 16d होता है, 17 से काटते हैं, 17 की टेबल 289 आता है 71 में, क्यों क्योंकि 17 का ही स्क्वायर होता है 289, 17 की टेबल 289 कितनी बार में आता है 17 बार में आता है, हम काट सकते हैं। अब क्या बचा 17 2 जगह कितना होता है 34 इक्वल टू कौन चल रहा है 2a प्लस में 16d, उल्टा हो जाएगा और करके 2a प्लस 16d कहाँ जाएगा आगे, नंबर कहाँ पहुंच जाएगा पीछे, और करके 2a प्लस 16d कहाँ जाएगा आगे, 34 कहाँ पहुंच जाएगा पीछे। इक्वेशन आपके पास आ गई सेकंड। अब इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड से आप a के लिए d के लिए आसानी से फाइंड आउट कर सकते हो। लिखोगे आप फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड, तो आपके पास इक्वेशन फर्स्ट क्या है डियर स्टूडेंट 2a प्लस 6d इक्वल टू 14, क्या इक्वेशन फर्स्ट 2a प्लस 6d इक्वल टू क्या है 14, इक्वेशन सेकंड आपके पास क्या है 2a प्लस में 16d इक्वल टू 34। अब हम क्या कर सकते हैं साइन को चेंज कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको सिखाया था इक्वेशन नीचे वाली से मतलब होता है साइन प्लस वाला हो जाता है माइनस में, माइनस वाला हो जाता है प्लस में, हमें इससे कोई मतलब नहीं होता, इस वाले से हमें मतलब होता है। देखते हैं आगे साइन प्लस का मान सब लोगों को पता है, तो प्लस वाला आ जाएगा माइनस में, प्लस वाला हो जाएगा माइनस में, ये प्लस का मान प्लस वाला हो जाएगा माइनस में। यहां पर आप लिख सकते हो ऑन सब्ट्रैक्टिंग, क्या लिख दोगे आप यहां पर ऑन सब्ट्रैक्टिंग। अब आगे बढ़ते हैं, देखिए प्लस का 2a से माइनस का 2 क्या हो जाएगा हमारे पास कैंसिल हो जाएगा। अब प्लस का 6d है माइनस का 16d है, प्लस माइनस क्या होता है माइनस होता है, 16d माइनस 6d कौन होता है 10d होता है, प्लस का 6 बड़ा है कि माइनस 16 बड़ा है सर, माइनस का 16 बड़ा है, साइन किसका आएगा माइनस का, इक्वल टू का इक्वल टू प्लस का 14 माइनस का 34 है, प्लस माइनस क्या होता है माइनस होता है, 34 माइनस 14 कितना होता है 20, तो बड़ा कौन है 34, साइन किसका है माइनस का, कौन आएगा माइनस का, ये माइनस से माइनस कौन होगा हमारे पास कैंसिल हो जाएगा, डी इक्वल टू कौन आ जाएगा 20 आ जाएगा, बीच में मल्टीप्लाई होता है सब लोग जानते हो, 10 मल्टीप्लाई कहाँ आ जाएगा डिवाइड में आ जाएगा, तो 10 की टेबल 20 कितनी बार में आता है 2 बार में, तो आपके पास डी की वैल्यू कौन आ गई 2। अब डी की वैल्यू कहाँ पुट कर दो आप इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दो, वहां से आपके पास ए की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। लिखेंगे हम पुटिंग द वैल्यू ऑफ डी, पुटिंग द वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन फर्स्ट, तो डी के लिए कहां पुट कर रहा है मेरे इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर रहा है, तो आपके पास इक्वेशन फर्स्ट क्या थी 2a प्लस में 6d इक्वल टू 14, 2a प्लस का 6d इक्वल टू 14, यहां पर हम d के लिए पुट कर रहे हैं, आपके पास a की वैल्यू फाइंड हो जाएगी, 2 का 2 लिखा, प्लस का प्लस, 6 का 6, बीच में कौन आएगा मल्टीप्लाई, तो आपके पास d की वैल्यू कौन है 2 है, तो अब d कितना पुट कर दो 2 पुट कर दो, इक्वल टू कौन है 14 है, 2a का 2a प्लस का प्लस 6 2a कितना होगा 12 इक्वल टू कौन चल रहा है आपके पास 14, तो 2a का 2 लिखा आपने, 14 का 14, 12 अभी कहां पर प्लस में है तो कहां पहुंचेगा माइनस से पहुंचता, सब लोग जानते हो, 2a का 2a लिखा, ये 14 माइनस 12 कितना होता है 2 होता है, तो आपने a का a लिखा 2 का 2 लिखा, 2 मल्टीप्लाई में कहां पहुंचता है डिवाइड में पहुंच जाएगा, तो 2 1 जा 2, तो आपके पास a की वैल्यू कौन आ गई 1 आ गई। अब आपको लिखा था आपके पास a की वैल्यू आ गई और d की वैल्यू आ गई, आपसे बोला था कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म, आपको सम की वैल्यू फाइंड करना है, एन टर्म में हमारा आंसर आएगा, तो लिखेंगे हम नाउ, लिखेंगे हम नाउ, अब हम लगा देंगे फॉर्मूला, लॉन्ग वाला शॉर्ट लगा नहीं सकते क्योंकि हमें वैल्यू नहीं पता, Sn इक्वल टू एन अपॉन में 2 ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस एन माइनस 1d। अब जो वैल्यू पता वैल्यू को हम पुट कर सकते हैं, Sn का Sn लिखा आपने, आपको n नहीं पता n अपॉन 2 सेम टू सेम लिख दीजिए आप, 2 का 2 लिखा बीच में इनटू, आपके पास a कितना आया 1 आया, तो अब a की प्लेस पर कितना पुट कर दो 1, प्लस का प्लस n नहीं पता आपको n माइनस 1, बीच में इनटू
आपके पास डी कितना आया, डी आपके पास कितना आया, 2 आया, तो डी कितना पुट कर देंगे, 2 पुट कर देंगे। एस एन का एस एन लिखाइए इक्वल टू एन अपन 2 लिखाइए आपके पास, तो 2 इंटू 1 2 हो जाएगा, प्लस का प्लस, ब्रैकेट ओपन कर लो, 2 का 2 दोनों में कर लेंगे, 2 इंटू एन 2n हो जाएगा, माइनस का माइनस, 2 1 जा 2 हो जाएगा। अब आप सब लोग जानते हो सर क्या जानते हैं, हम ये जानते हैं मल्टीप्लाई करने ऊपर नीचे नंबर क्या होता है, कैंसिल। ये आपने सेम लिखा, आगे प्लस का होता है, +2 से माइनस का 2 क्या हुआ, कैंसिल हुआ। तो ब्रैकेट के बाद साइन किसका मानते हैं, मल्टीप्लाई का। तो आपके पास कौन बचा, प्लस का 2n बचा, प्लस का साइन हम तो आगे लगाते नहीं है, कौन लिख दो, केवल आप 2n, कौन लिख दोगे नीचे पर 2n, ऊपर नीचे नंबर कैंसिल होता है, 2 से 2 क्या हुआ आपके पास, कैंसिल, एस एन का एस एन, तो n इंटू एन कितना होगा, एन स्क्वायर, एन इंटू एन कितना हो जाएगा, एन स्क्वायर, तो आपके पास इस आंसर क्या आ जाएगा, एन स्क्वायर। लास्ट में लाइन लिख दोगे आप, हेंस द सम ऑफ द फर्स्ट एन टर्म, द सम ऑफ द फर्स्ट एन टर्म इज, तो इसका आंसर आपके पास कौन आया, एन स्क्वायर, कौन आया, एन स्क्वायर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है, सो दैट a1 a2 an फॉर्म एन AP, आपको AP के फॉर्म में क्वेश्चन दे रखा है, a1 a2 और an के फॉर्म में दे दिया, आपको नहीं पता a1 कौन है, a2 कौन है, a3 है नहीं पता, ना a4 पता, an तक बोल दिया, यानी इनफिनिट तक बोल दिया, a1 से लेके कोई नंबर स्टार्ट होता है वो an तक है। आपसे बोला है वेयर ए एन इज डिफाइंड एज बिलो, आपको ए एन एक मतलब डिफाइन करना है कि ए एन की वैल्यू क्या हो सकती है। आपसे बोला है लास्ट में आल्सो फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म इन ईच केसेस, आपको सम फाइंड करना है 15 टर्म की वैल्यू आपको फाइंड करना है। जब भी कोई टर्म के साथ कोई नंबर तो किसकी वैल्यू होती है, एन की वैल्यू होती है, तो आपको S15 आपको फाइंड करना है। अब कैसे फाइंड होगा, ध्यान से क्वेश्चन को सिस्टमैटिक समझना, आपको 100% आपको आएगा। तो पहले हम फर्स्ट वाला करते हैं, लिखते हैं गिवन। तो आपसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, ए एन इक्वल टू 3 प्लस का 4n। तो यहां पर हम क्या करेंगे डियर स्टूडेंट, n के लिए 1 पुट करेंगे, एक बार 2 पुट करेंगे, एक बार 3 पुट करेंगे। अब 4 पुट करो तो भी सही है, नहीं करो तो भी सही है। अगर आप शुरू को 3 टर्म निकाल दोगे तो भी आप पता कर पाओगे क्वेश्चन हम कैसे हम सही कर सकते हैं। तो पहले आप n के लिए 1 पुट करना, फिर 2 पुट करना, फिर 3 पुट करना। जब तीनों वैल्यू पुट हो जाएंगी तो हमारे पास AP बन के हो जाएगा तैयार। फिर AP का जो आएगा वहां से हम देखेंगे हमारा कॉमन डिफरेंस सेम आता है कि नहीं आता। अगर कॉमन डिफरेंस सेम आता है तो आगे क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, सम फाइंड करेंगे 15 टर्म का। अगर कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आएगा तो आगे क्वेश्चन को आप सॉल्व नहीं करोगे। तो हमसे फर्स्ट क्वेश्चन यही बोला था A1 A2 AN, तो आपको AP पहले तैयार करना पड़ेगा इस क्वेश्चन की हेल्प से। तो पहले हम n की वैल्यू 1 पुट करेंगे, फिर 2 पुट करेंगे, फिर 3 पुट करेंगे। चलिए करते हैं, पहले पुट n इक्वल टू 1, तो पहले n की वैल्यू हम 1 पुट करते हैं 1 पुट। a का लिखा n कितना है 1, a1 मान लो, n1 मान लो, 3 का 3 प्लस का प्लस, 4 का 4, बीच में 2 होता है, n हमने 1 माना था, n1 मान लेंगे, a1 का a1, 3 का 3 प्लस का प्लस, 4 इंटू 1 4 होता है, पहले मल्टीप्लाई होता है, सब लोग जानते हो, a1 3 प्लस 4 कितना होता है 7। अब हम 2 पुट करेंगे, 2 आप नेक्स्ट वाले पेज पे पुट करना और 3 आप नेक्स्ट वाले में करना। मैं आपको यहीं पर करके दिखाता हूँ जिससे आप कंफ्यूज नहीं हो बार बार पीछे पेज पलटने में। हमने वही लिखा दोबारा से, an इक्वल टू 3 प्लस का 4n। अब हम कितना पुट करेंगे, 2 पुट करेंगे, कितना पुट करेंगे 2, क्यों पहले हमने कौन 1 पुट किया था, अब 2 पुट करेंगे n की अगेन। तो पुट n इक्वल टू 2 करते हैं, 2 पुट, a का लिखा n2 हो जाएगा, 3 का 3 प्लस का प्लस, 4 का 4, बीच में 2, n कितना है 2, n की प्लेस पर हम 2 पुट कर देंगे, a2 का a2, 3 का 3 प्लस का प्लस, 4 2 जा 8 प्लस मल्टीप्लाई होता है, सब लोग जानते हो, a2 का a2, 3 प्लस 8 कितना हो जाएगा 11, हमने 2 पुट कर दिया। अब 3 को पुट करते हैं हम, सेम वही लिखेंगे, an इक्वल टू 3 प्लस का 4n, लिखा आपने पुट n इक्वल टू 3। अब देख a का है, n 3 पुट कर देंगे अपन, 3 प्लस 4, बीच में इंटू, n के लिए 3 है, n की प्लेस पर 3 पुट कर दो। केवल हम क्या पुट करते जा रहे हैं, n की 1 पुट कर रहा है, n के 2 पुट कर रहा है, अब n के हम 3 पुट कर रहे हैं। a3 का a3, 3 का 3 प्लस का प्लस, 4 तो ये कितना हो जाएगा 12, तो a3 का a3, 3 प्लस 12 कितना होगा 15। तो आपके पास AP बन के तैयार हो गई, 7 11 और 15। हम लिख सकते हैं हमारी AP कौन आई, 7 11 15 कॉमा डॉट डॉट। अब यहां से हम कॉमन डिफरेंस निकालते हैं, और कॉमन डिफरेंस सेम आता है तो आपको सम फाइंड करना 15 टर्म का। देखते कैसे निकालते हैं यार। तो कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हो, शॉर्ट में लिख दें कॉमन डिफरेंस D। पहले निकाला जाता है a2 माइनस a1, कौन निकाला जाता है पहले a2 माइनस a1। अब कॉमन डिफरेंस सेम वही, अब कॉमन डिफरेंस निकाला जाता है a3 माइनस a2, क्या होता है a3 माइनस a2। ये हमारे पास कॉमन डिफरेंस निकालने के होते हैं फॉर्मूले।
फर्स्ट वाला होता है A1, सेकेंड होता है A2, थर्ड वाला होता है A3। तो पहले हम निकालेंगे A2 माइनस A1, A3 माइनस A2। अगर दोनों की वैल्यू सेम आएंगी तो क्वेश्चन को आगे सॉल्व करेंगे, वरना आगे सॉल्व हम नहीं करेंगे। A2 कितना है 11 है, A2 पुट कर देंगे 11 माइनस का माइनस, A1 हमारे पास 7 है, A1 लिख देंगे हम 7, 11 माइनस 7 कितना होता है 4, तो हमारे पास D कितना आ गया 4 आ गया। अब A3 कितना हमारे पास 15 है, A3 पुट किया 15 माइनस का माइनस, A2 कितना 11, A2 कितना 11, 15 माइनस 11 कितना होता है 4। हाँ सर, यहाँ भी कॉमन डिफरेंस 4 आया, यहाँ भी कॉमन डिफरेंस 4 आया, तो हमारी AP क्या है सही है। अगर AP सही है तो आपको सम फाइंड करना 15 टर्म का, तो अब लिख सकते हो सिंस इट इज एन AP, हमारे पास AP क्या है बिल्कुल सही है। अब देखिए, अब सम का आप लगाओगे फॉर्मूला, क्या लगाओगे सम का आप लगाओगे फॉर्मूला, लॉन्ग वाला शॉर्ट का वो पता ही नहीं है n की वैल्यू, तो फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है Sn इक्वल टू n अपॉन में 2 ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस n माइनस 1d होता है। पर आपको अभी n पता है क्या नहीं पता, आपको a पता है क्या नहीं पता, तो पहले आप n निकालिए। n कैसे निकालते हैं, जब भी टर्म के साथ कोई नंबर लिखा होता है किसकी वैल्यू होती है n की वैल्यू होती है। तो टर्म कितना लिखा 15 लिखा है, तो n की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास 15 हो जाएगी। तो हम लिख देंगे नंबर ऑफ टर्म, कौन लिख देंगे हम यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म, कौन लिख दोगे नंबर ऑफ टर्म n इक्वल टू 15, नंबर ऑफ टर्म n इक्वल टू 15। आपको a की वैल्यू निकालना है, तो a की वैल्यू कहाँ से आती है हमारे पास आगे से आती है AP के, तो AP का आगे कौन लिखा है 7, a कौन हो जाएगा हमारे पास 7, a को बोला जाता है फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म a कितना हो जाएगा हमारे पास 7 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 7। अब क्वेश्चन को आसानी से फाइंड कर सकते हैं। n आपके पास कौन लिखा है 15 लिखा है, तो देखिए s का आपने s लिखा, n कितना हमारा 15 है इक्वल टू n कितना है 15 है, डिवाइड में कौन चल रहा है 2 चल रहा है, 2 का 2 लिखा, बीच में कौन आता है इनटू। अभी आपने निकाली वैल्यू, a की वैल्यू आपके पास कौन है 7 है, तो आप a कितना पुट कर दोगे 7 प्लस का प्लस, n आपने 15 पुट किया था तो यहाँ भी n कितना पुट कर दो 15 पुट कर दोगे, -1 का -1 इनटू आपके पास d कितना आया d 4 है, d कितना है 4 है, तो सेम वही d कितना पुट कर दोगे 4 पुट कर दोगे। S15 का S15, 2 to 15 कट नहीं रहा, सेम टू सेम लिख दो आप 15 अपॉन में 2, पहले मल्टीप्लाई होता है 2 7 जा 14 प्लस का प्लस 15 माइनस 1 14 होगा, इंटू में कौन चल रहा है आपके पास 4 चल रहा है, S15 का S15 इक्वल टू 15 अपॉन 2 सेम लिखिए आप, पहले मल्टीप्लाई होता है 14 प्लस 14 4 जा 56। आगे बढ़ते हैं, S15 का S15 इक्वल टू 15 अपॉन 2 चल ही रहा सेम, ब्रैकेट को असाइन मल्टीप्लाई का होता है, मल्टीप्लाई हमने लगा दिया, 14 प्लस 56 कितना होता है 70। ऊपर नीचे नंबर हम काट सकते हैं आसानी से, 2 से कट रहा है, 2 3 या 6, 1 बचा 1 और 0 10, 2 5 या 10, ऊपर आपके पास कौन बचा 15 इंटू कौन आपके पास 35। तो यहाँ भी ये ट्रिक से कर सकते हो मल्टीप्लाई, ट्रिक मुझे पता है, ट्रिक अगर आपको सीखना हो बेसिक में सीखना हो तो एक चैनल बना गया है, उसकी लिंक दे दी, वहां से आप वीडियो को देख सकते हो। इसकी ट्रिक क्या होती है देखिए, फिर पीछे 5 का इंटू 5 में कीजिए, आप नॉर्मली मल्टीप्लाई कर सकते हो, आपको ट्रिक समझा रहा हूँ, फास्ट समझा रहा हूँ, अगर समझ में आ जाए ठीक, वरना आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। और ट्रिक प्रॉपर आपको सीखना है तो नए वाले चैनल पर आप देख सकते हो, रोहित मैथमेटिक्स पर। 5 इंटू 5 कितना होता है 25। अब क्या करना है आपको, जो 1 और 3 बचा, कौन बचा 1 और 3 बचा है, तो एक बार 1 का इंटू करो 3 में, कौन आया 3, एक बार 1 को प्लस करो 3 में, कौन आया 4, इसका हाफ कर दो, हाफ कितना हुआ 2, इनको प्लस कर दो, 3 + 2 कितना होता है 5, वो कहाँ लिख दो आप आगे। मैंने आपको फास्ट सिखाइए, थोड़ा फास्ट, आपको थोड़ा समझ में नहीं आया हुआ वैसे आप वहाँ से आप देख सकते हो। इसका आंसर कौन आया 525 आया। तो लास्ट में आप लाइन लिख सकते हो, हेंस द सम ऑफ द 15 टर्म ऑफ AP इज, आंसर कौन आया 525 आया। अब चलते हैं सेकंड वाले की और, इसी का सेकंड। तो सेकंड आपसे क्या बोला डियर स्टूडेंट, सेकंड आपसे बोला है an इक्वल टू 9 माइनस का 3n, वही बोला कि चेक करते हैं एक बार अपन, an इक्वल टू 9 माइनस का 5n, क्या बोला 9 माइनस का 5n। तो डियर स्टूडेंट जैसे आपने अभी क्वेश्चन सॉल्व किया वैसे ही आप सॉल्व करोगे। आपने क्या करा, सबसे पहले आपने यहां पर n के लिए 1 पुट की थी, तो वहीं पर an इक्वल टू 9 माइनस 5n में n के लिए 1 पुट करना, फिर आप 2 पुट करना, वही फिर आप 3 पुट करना, फिर आपके पास AP बन के तैयार हो जाएगी। कॉमन डिफरेंस निकालना, इसका कॉमन डिफरेंस क्या आएगा सेम, लिख दोगे इट इज एन AP, नंबर ऑफ टर्म n 15 होगा, ये के लिए कहां से आएगी आगे से आएगी, फिर आप लगाना फॉर्मूला, आपका आंसर बन के तैयार हो जाएगा। ये दोनों क्वेश्चन सॉल्व है। अगर ये भी क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा तो लॉन्ग वीडियो बन जाएगी, इसलिए इस क्वेश्चन को खुद स्वयं सेल्फ प्रैक्टिस करना। अगर इसका आंसर आपका नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में लिखना, मैं नेक्स्ट वाली वीडियो में आपके केंद्र में पर्सनल एक नेक्स्ट वीडियो डाल दूंगा, ये वाला आंसर आपको सॉल्व करा दूंगा। पहले खुद स्वयं प्रैक्टिस करना, जब आपका आंसर नहीं आता तो ही आप कमेंट बॉक्स में आप लिखना। तो आगे क्वेश्चन की तरफ हम पढ़ते हैं। हमने कौन सा सीखा था, ये वाला हमने सीखा था 10 वाला क्वेश्चन।
अब आते हैं हम 12 वाले पर, क्योंकि आप बोलोगे सर 11 वाला, क्योंकि डियर स्टूडेंट 11 वाला क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू के एग्जाम से किसी भी बोर्ड एग्जाम में नहीं आ सकता, ना यूपी बोर्ड, ना बिहार बोर्ड, ना सीबीएसई, ना एमपी बोर्ड, ना आरबीएसई, किसी भी बोर्ड से इंपॉर्टेंट नहीं है। अब हम सीखते हैं नेक्स्ट वाला क्वेश्चन 12 वाला। अब क्या सीखें, ध्यान से समझने की आप कोशिश करना। देखिए आपसे क्वेश्चन क्या बोला डियर स्टूडेंट, आपसे बोला है फाइंड द सम। क्या फाइंड करना, सम वही एसएन फाइंड करना है। फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर डिविजिबल बाय 6। आपसे बोला 40 पॉजिटिव इंटीजर है डिविजिबल बाय 6, किससे डिवाइड हो, 6 से डिवाइड हो। वो कितने इंटीजर हैं आपके पास, 40 पॉजिटिव इंटीजर हो, और हमारे पास किससे डिवाइड हो, 6 से डिवाइड हो। तो आप कैसे करोगे, ध्यान से देखिए। आप पहले लिख दोगे गिवन, क्या लिख दो गिवन। आपको एपी बना के तैयार करना है, क्या करना, आपको एपी बना के तैयार आपको करना है। अब ये देखिए 40 पॉजिटिव इंटीजर 6 से डिवाइड हो, 6 से डिवाइड हो, यानी 6 की टेबल आप पढ़ो, क्या करो, 6 की टेबल वाला पढ़ो। तो 6 होगा पहले, फिर कितना आएगा 12, फिर कौन आएगा 18। अब आपको डियर स्टूडेंट करना क्या है, आपको 40 इंटीजर चाहिए थी, आपको फाइंड द सम फाइंड करना। सम मतलब क्या होता है, एसएन फाइंड करना है। 40 पॉजिटिव इंटीजर चाहिए फर्स्ट वाले, डिविजुअल किससे हो, 6 से हो। तो हमने एपी का हमें तैयार करना है, तो हमने 6 की टेबल पढ़ी, क्या करी हमने, 6 की टेबल पढ़ी, 6, 12, 18। अब हम 6 की टेबल 40 तो तक पढ़ नहीं सकते, तो हमने शॉर्ट में क्या लिखा, 6 लिखा, 12 लिखा, 18 डॉट डॉट लिखा। अब आपको ये करना है 40 का इंटू 6 में कर देना है, क्या करना है, 40 का इंटू 6 में करना है, वो आपका हो जाएगा लास्ट टर्म। तो 40 इंटू 6, तो 40 इंटू 6 कितना होता है 240, कितना होगा 240। तो हम 60 टेबल पढ़ेंगे, तो 60 टेबल पढ़ते पढ़ते लास्ट नंबर कहां तक पहुंचेगा, 240 तक पहुंचेगा। जैसे 6, 12, 18, 24, 30, 36, तो इतना बड़ा नंबर तो हम लिखेंगे नहीं, तो हमने क्या करा, 60 टेबल पढ़ी, लास्ट नंबर कहां तक पहुंचेगा, 240 तक पहुंचेगा, वो लास्ट वाला नंबर हमारे पास कहलाएगा। अब यहां से हम सभी वैल्यू को फाइंड आसानी से कर सकते हैं। हियर फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म में क्या होता है, ए, आप जानते हो ए की वैल्यू कहां से आती है, आगे से आती है। तो ए के लिए आगे कितना लिखा आपके पास, 6 लिखा है, ए कितना हो जाएगा आपके पास, 6 हो जाएगा। अब निकालो कॉमन डिफरेंस, शॉर्ट में लिखा, कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है आपके पास, A2 माइनस क्या होता है, A1 होता है, सब लोग जानते हो। अब फर्स्ट वाला होता है A1, सेकंड वाला क्या होता है A2। A2 कितना है 12, A2 पुट कर दो आप 12, माइनस का माइनस, A1 कितना है 6, A1 पुट कर दो 6, तो D 12 माइनस 6 कितना होता है 6 होता है। अब निकालो नंबर ऑफ टर्म यानी n, शॉर्ट में लिख दिया नंबर ऑफ टर्म यानी n। तो आपके पास टोटल कितने पॉजिटिव इंटीजर है, आपके टोटल 40 पॉजिटिव इंटीजर है, आपके पास टोटल कितने पॉजिटिव इंटीजर है, 40 पॉजिटिव इंटीजर है। तो n कितना हो जाएगा हमारे पास 40, n कितना हो जाएगा हमारे पास 40, और लास्ट वाला क्या होता है लास्ट टर्म। अब लास्ट टर्म निकाल लोगे यानी an, कौन निकाल दो an, तो लास्ट टर्म में कितना हमारे पास 240, कितना है 240, तो an कितना हो जाएगा हमारे पास 240। अब आपको सम फाइंड करना है, सम का आप लगाओ फॉर्मूला, यहाँ पर शॉर्ट भी लगा सकते हो फॉर्मूला, लॉन्ग भी लगा सकते हो, लॉन्ग से भी आंसर आएगा, शॉर्ट से भी आंसर आएगा। शॉर्ट वाला फॉर्मूला कब लगाते हैं, जब हमें a पता होता है, n पता होता है, an पता होता है, तो हमें n भी पता है, a भी पता है, an भी पता है, इसलिए हम शॉर्ट वाला फॉर्मूला आसानी से हम लगा सकते हैं। तो आप लिखोगे वी नो दैट, क्या लिखोगे, वी नो दैट, कॉमा लगाया, फॉर्मूला आपका क्या होता है शॉर्ट वाला, Sn इक्वल टू n अपॉन में 2, ब्रैकेट के अंदर क्या होगा a प्लस का an हो जाएगा, s का s लिखा आपने, n, आपके पास n की वैल्यू कितनी है 40 है, तो आप n कितना पुट कर दो 40 पुट कर दोगे, n कितना पुट कर दो 40, डिवाइड में कौन है 2 है, तो a, तो आपके पास a कितना है 6 है, और an कितना 240, याद रखना a 6 है और an 240 है, तो आप a 6 पुट कर दोगे प्लस an 240 पुट कर दो, जैसा आपने पीछे अभी देखा था। S40 का S40, 2 से काटते हैं, 2 2 जा 4 और 0 का 0, बीच में 2 आता है, 6 में 240 प्लस कीजिए, 6 प्लस 240 कितना 246 होता है। अब 20 का इंटू 246 में करना है, तो अभी आप 0 को बोल जाओ, 2 का इंटू करो सब में पहले, देखो 2 6 जा 12 का 2 कैरी आएगी 1, 2 4 जा 8, 8 प्लस 1 9, 2 2 जा 4, 0 बचा बोल कहाँ लगा दो, लास्ट में लगा दो, तो आपको 40 टर्म का आंसर कौन कहलाएगा 4920 कहलाएगा। तो अब लास्ट में लाइन लिख सकते हो, हैंस क्या लाइन लिखोगे आप, ये लाइन लिखोगे कि द सम ऑफ द फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर इज 200, कितना है जो भी आप देखते हैं, द सम ऑफ द फर्स्ट पॉजिटिव, द सम ऑफ द फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर, 40 पॉजिटिव इंटीजर इज, तो आपका आंसर कौन आया डियर स्टूडेंट 4920 आया। तो 40 पॉजिटिव इंटीजर का आपका आंसर कौन आया 4920 आया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम ऐसा ही है, आपसे बोला फाइंड द सम फाइंड करना। क्या फाइंड करना? सम मतलब कौन होता है? एस एन। अब फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8, आपको 8 का टेबल पढ़ना, कहां तक पढ़ना? 15 मल्टीपल्स तक पढ़ना। सेम पुराना वाला ही था, जो हमने पुराना किया सेम वो ये वाला है। तो लाइन लिखोगे आप गिवन कितने मल्टीपल्स हैं, 8 का मल्टीपल्स करना 15 टाइम्स। 8 की टेबल पढ़ोगे, यहां पर क्या करोगे आप? 8 की टेबल आसानी से आप पढ़ सकते हो। लिखोगे 8 16 24। अब हम लास्ट तक तो पहुंचेंगे नहीं, डायरेक्ट कर देंगे। अब क्या करेंगे? 15 का इंटू हम 8 में कर देंगे। 15 इंटू 8 कितना होता है? 120 होता है। तो हम क्या कर सकते थे? 8 16 24 32 40 48 56 64 72 89 88 96 104 112 120। तो इस प्रकार आप 8 की टेबल पढ़ते 120 तक आप पहुंचते। तो हम डॉट डॉट करके हम समझ गए लास्ट नंबर क्या है? 120 होगा। अब हेयर करके वही निकाल लो फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म क्या होता है? ए की वैल्यू कहां से आती है? आगे से आती है। आगे कौन लिखा? 8। ए कौन हो जाएगा? 8। कॉमन डिफरेंस क्या होता है? डी। फॉर्मूला क्या होता है? A2 - A1 होता है, सब लोग जानते हो। फर्स्ट A1 सेकंड A2। A2 कौन होगा? 16। A2 कौन होगा? 16 माइनस A1 होगा 8। A1 होगा 8। 16 माइनस 8 कितना होता है? 8। हमारे पास कौन आ गया? 8 आ गया। अब होता है नंबर ऑफ टर्म। नंबर टर्म मतलब होता है n। टोटल कितने मल्टीपल्स हमारे पास? 15 मल्टीपल्स हैं। n कितना हो जाएगा? हमारे पास 15 हो जाएगा। अब होता है लास्ट टर्म यानी an। तो लास्ट नंबर क्या लिखा है? 120। an कौन हो जाएगा? 120। अब वो कौन फाइंड करना है? सम आपको फाइंड करना है। तो हम फाइंड करते हैं, लिखते हैं वी नो दैट। क्या लिखोगे आप? वी नो दैट। यहां भी शॉर्ट वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हो, क्योंकि आपको तीनों को वैल्यू पता है, ए भी पता है, an भी पता है, n भी पता है। लॉन्ग लगाओ तो भी वही आंसर आएगा, शॉर्ट लगाओ तो भी वही आंसर आएगा। तो हम स्मार्ट वर्क करते हैं, हम लगाते हैं शॉर्ट वाला फॉर्मूला। क्या होता है? एस एन इक्वल टू एन अपॉन में 2, ब्रैकेट के अंदर ए प्लस में ए एन होता है। वैल्यू पुट कर लीजिए आप। एस का एस लिखा आपने, आपके पास n कितना है? 15 है। तो अब n कितना पुट कर दो? 15 पुट कर दो। इक्वल टू n 15 है, डिवाइड में कौन चल रहा है? 2। a आपके पास a कितना है? 8 है, और an कितना है? 120 है। a 8 है, an कितना है? 120 पुट कर दो आप। s 15 अपॉन 2 कटने सेम टू सेम लिख दो आप। बीच में इंटू 8 प्लस 120 128 होता है। अब 2 से आप काट सकते हो। s 15 काटी 2 से, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, कौन बचा? 15 इंटू 64 बचा। 15 की भी ट्रिक होती है मल्टीप्लाई करने, कैसे देखिए। आपको 15 इंटू 64 करना है। 64 लिखा आपने, अब 64 लिखा, 64 का कर दो आधा। 6 का आधा क्या होता है? 3। 4 का आधा क्या होता है? 2। इनको आप कर लो प्लस। 4 प्लस 2 6, 6 प्लस 3 9, कौन आ जाएगा? 96। और पीछे आप लगा दो 0, तो आपका आंसर कौन आ जाएगा? 960 आ जाएगा। तो लास्ट में आप लाइन लिख सकते हो डियर स्टूडेंट कि हैंस द सम ऑफ द फर्स्ट 50 मल्टीपल्स इज, आपका आंसर कौन आया? 960। लाइन आप ये लिख देना। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन। देखिए आपसे क्या बोला डियर स्टूडेंट? फाइंड द सम ऑफ द ऑड नंबर बिटवीन 0 और 50। आपको सम फाइंड करना है, ऑड नंबर फाइंड करना। देखिए सम तो फाइंड करना, ऑड नंबर निकालना है। ऑड नंबर निकालना किस किस के बीच में निकालना है? 0 और 50 के बीच में आपको ऑड नंबर निकालना, पर आपको सम फाइंड करना है। अब कैसे करोगे? ध्यान से देखिए। पहले आप एपी बनाइए, तैयार कीजिए एपी को। पहले आप गिवन लिखोगे पहले आप। अब ऑड नंबर आपको निकालना है, तो आपको ऑड नंबर निकालने 0 से 50 के बीच में निकालना है। तो ऑड नंबर क्या होते हैं? जो 2 की टेबल में आता, 2 की टेबल में नहीं आता। ऑड नंबर क्या होते हैं? 2 की टेबल में नहीं आता। तो ऑड नंबर पहले कौन आएगा? 1 3 5 डॉट डॉट डॉट। अब हम लास्ट नंबर लिख देंगे 50 हो या 50 से कम हो। तो 50 ऑड नंबर होता है कि नहीं होता? 50 से कम ऑड नंबर क्या होता है? 49 होता है। क्या होता है? 49 होता है। अब हम आसानी से ए फाइंड कर सकते हैं, एन निकाल सकते हैं, डी निकाल सकते हैं। पर आपको एन पता है क्या? सर नहीं पता। आपको एन पता है कि नहीं पता? एन इसलिए नहीं पता क्योंकि आपको ये नहीं पता टोटल कितने ऑड नंबर है। आपको ये नहीं पता टोटल कितने ऑड नंबर है। तो पहले आपको एन की वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा ए एन के फॉर्मूले की हेल्प से, जब भी आप एस एन फाइंड कर पाओगे। तो पहले आप निकालो यह करके ए और डी निकालो। पहले आप लिखो फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म कौन होता है? ए की वैल्यू कहां से आती है? आगे से आती है। आगे कौन लिखा है? 1। ए कितना हो जाएगा? 1। कॉमन डिफरेंस डी। फॉर्मूला क्या होता है? A2 - A1 होता है, सब लोग जानते हो। फर्स्ट वाला A1, सेकंड वाला A2। सेकंड A2 कौन हैगा? 3, माइनस का माइनस। A1 फर्स्ट कौन हैगा? 1। A1 कितना पढ़ कर दोगे? 1। 3 - 1 कितना होता है? 2। तो पहले अब आपको कौन निकालना है? पहले अब देखिए लास्ट वाला हो जाएगा AN, ये भी लिख दो पहले। लास्ट टर्म AN कितना हो जाएगा? 49। तो पहले आपको n की वैल्यू फाइंड करना है। क्यों? क्योंकि आपको ये नहीं पता ऑड नंबर कितने हैं, इसलिए पहले हम n की वैल्यू फाइंड आसानी से कर सकते हैं। लिखोगे नाउ, क्या लिखोगे आप? नाउ
तो ए एन का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी होता है। यहां से पहले आप एन की वैल्यू फाइंड आसानी से आप कर सकते हो। तो आपको ए एन कितना दिखाई दे रहा है 49, तो आप ए एन कितना पुट कर दोगे 49 इक्वल टू का इक्वल टू ए कितना आपके पास 1 है और डी कितना है 2 है, तो ए कितना पुट कर दो, ए कितना पुट कर दो 1 और डी कितना पुट कर दो 2, प्लस का प्लस एन माइनस वन, बीच में क्या आएगा इनटू 49 का 49 लिखा ही है, 1 आगे साइन प्लस कौन थे, 1 प्लस वाला कहाँ जाएगा माइनस में, इक्वल टू ये प्लस से कोई मतलब नहीं, कौन बचा n माइनस वन इंटू में कौन आएगा 2, 49 माइनस वन कितना होता है 48, इक्वल टू कौन चल रहा है n माइनस में इंटू में कौन है 2 है, 48 का 48 लिखा ही है, 2 मल्टीप्लाई नंबर कहाँ जाएगा डिवाइड में, इक्वल टू कौन बचा n माइनस वन, 2 से काट दो, 2 2 जा 4 और 2 4 जा 8 इक्वल टू n माइनस वन, 24 का 24 लिखा ही है, 1 माइनस वाला कहाँ जाएगा प्लस में, इक्वल टू में कौन है n, 24 प्लस 1 कितना होता है 25 इक्वल टू में कौन है n, और करके n कहाँ जाएगा आगे, नंबर कहाँ पहुंच जाएगा पीछे, ये आपके पास कौन आ गया n। अब आप आसानी से शॉर्ट वाला लगा सकते हो आप फॉर्मूला एंड करके, एंड शॉर्ट वाला फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, एस एन इक्वल टू एन अपॉन में 2 ए प्लस कौन होता है ए एन होता है। अब देखिए एस का आपने एस लिखा, आपके पास n कितना आया 25 आया, तो n कितना पुट कर दोगे 25, n कितना पुट कर दोगे 25, डिवाइड में कौन चल रहा है 2 a, तो आपके पास a कितना है 1 है और a n कितना है 49 है, a तो आप a पुट कर दोगे 1 प्लस n पुट कर दोगे 49 जैसे आपने अभी देखा था। S40 आपका S40 है लिखा ही है, 25.2 लिखा ही है, बीच में कौन आएगा इंटू 1 प्लस 49 कितना होता है 50, करते हैं मल्टीप्लाई आगे, काटते हैं पहले 2 से काटते हैं, 2 2 जा 4 कितना बचा 1 1 0 10 2 5 जा 10, तो कौन बचा 25 इंटू कौन बचा आपके पास 25 बचा। इसकी ट्रिक होती है, दिखाता हूँ कैसे ट्रिक होती है, देखो पहला पीछे का मल्टीप्लाई पीछे कीजिए, 5 5 जा 25, अब क्या करोगे जो आगे के नंबर सेम है, आगे नंबर कौन है सेम है 2 है, अब 2 के आगे नेक्स्ट नंबर क्या आता है 3, तो 2 का इंटू कर दो 3 में, 2 3 कितना होगा 6, तो आपका आंसर कौन आएगा 625। तो लास्ट में लाइन लिख सकते हो आप, हेंस द सम ऑफ द ऑड नंबर बिटवीन 0 एंड 50 इज, आंसर कौन आया आपका 625, आसानी से आप लिख सकते हो। अब डियर स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू के एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन 15 से लेके क्वेश्चन 20 तक बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, 0.0001% भी इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मैं आपको ऐसे क्वेश्चन नहीं कराता जो बिल्कुल 0.001% आने के चांस ही ना हो, ऐसे क्वेश्चन मैं आप सभी को कभी नहीं कराता, इसलिए हम 15 से लेकर 20 तक क्वेश्चन नहीं करेंगे, हमारे क्वेश्चन हो गए हैं फिनिश। अब चलते हैं एग्जाम्पल की और हम किसको चलते हैं, अब चलते हैं एग्जाम्पल की और हम आपने एग्जाम्पल 1 से लेकर 10 तक मैंने आपको एग्जाम्पल पहले पढ़ा दिए थे, अब पढ़ेंगे अपन एग्जाम्पल 11। तो डियर स्टूडेंट आपसे एग्जाम्पल 11 में क्या बोला है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म, मतलब सम फाइंड करना है 22 टर्म का। एपी आपसे बोलिए 83 माइनस 2, मतलब आपको एपी दे रखी है 83 माइनस 2, आपको फर्स्ट 22 टर्म फाइंड करना है। जब भी टर्म के साथ कोई नंबर दिखाई दे किसकी वैल्यू होती है एन की वैल्यू होती है, तो एन कितना होगा 22 टर्म होगा, आपको सम फाइंड करना है, सम मतलब कौन होता है एस एन आपको फाइंड करना है। तो करते हैं सिस्टमैटिक क्वेश्चन को स्टार्ट, अपन लिखेंगे गिवन, कॉमा लगाएंगे, आपसे एपी क्या बोली डियर स्टूडेंट, आपसे एपी बोली है 83 माइनस 2 कॉमा डॉट डॉट, कितना टर्म बोला आपको 22 टर्म बोला, कितना टर्म बोला है 22, आपसे कितना बोला है टर्म आपसे बोल दिया, तो हमने लिख दिया 22 टर्म से लिख दिया। अब आप निकाल सकते हो ए डी एन, यहर करके लिखोगे आप ए, मतलब फर्स्ट टर्म मतलब कौन होता है ए कहां से आता है आगे से, आगे कौन लिखा 8, ए हो जाएगा आपके पास 8। कॉमन डिफरेंस डी का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास a2 माइनस a1 होता है, सब लोग जानते हो जब से वही पढ़ते आ रहे हैं अपन। तो फर्स्ट होता है a1, सेकंड होता है a2, a2 3 है a2 3 लिखा, माइनस का माइनस, a1 8 है a1 8 लिखा, प्लस माइनस माइनस होता है 8 माइनस 3 5, बड़ा 8 है, साइन कौन है माइनस, किसका साइन आएगा माइनस का। अब निकालते हैं नंबर ऑफ टर्म, नंबर टर्म मतलब कौन होता है n, तो आपके पास n कितना है 22 है, n कितना हो जाएगा 22, कौन फाइंड करना है हमें सम, सम मतलब कौन होता है Sn। आपको लगाना पड़ेगा बड़ा वाला फॉर्मूला, बड़ा फॉर्मूला क्या लगाओगे, क्योंकि आपको an की वैल्यू नहीं पता इसलिए आप शॉर्ट वाला फॉर्मूला आप नहीं लगा सकते। लिखोगे वी नो दैट, क्या लिखोगे वी नो दैट, तो आपका फॉर्मूला क्या होता है डियर स्टूडेंट, आपका फॉर्मूला होता है Sn इक्वल टू n अपॉन में 2, ब्रैकेट के अंदर होता है 2a प्लस में n माइनस 1d होता है।
अब आप s का s लिखा आपने n, तो आपके पास n की वैल्यू कितनी है 22 है, तो अब n कितना पुट कर दोगे 22, n कितना पुट कर दोगे 22, डिवाइड में कौन है 2 है, तो 2 का 2 लिखा है इनटू आपके पास a कितना है 8 है, तो अब a कितना पुट कर दोगे 8 प्लस का प्लस n 22 था तो n यहाँ भी 22 पुट कर दोगे -1 बीच में इंटू d, आपके पास d कितना है -5 है, तो d कितना पुट कर दोगे -5 माइनस वाला ब्रैकेट के अंदर, बड़ा ब्रैकेट बंद। S22 सेम लिखा आपने, 2 से काट सकते हैं, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 पर मल्टीप्लाई होता है, 2 8 जा 16 प्लस का प्लस 22 - 1 21 होता है, इंटू में कौन माइनस का 5। S22 आपने देख के सेम लिखा, 11 का 11 पहले कौन होता है मल्टीप्लाई, 16 का 16 प्लस 21 का इंटू -5 में करेंगे, प्लस माइनस को होता है मल्टीप्लाई करने पर माइनस, 21 इंटू 5 कितना होता है 105 होता है। S22 आपने सेम लिखा, 11 का 11 बाहर मल्टीप्लाई आता है, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, 105 माइनस 16 कितना होता है 89, बड़ा कौन है प्लस और माइनस, माइनस बड़ा साइन किसका माइनस, माइनस वाला कहाँ था ब्रैकेट के अंदर। S22 तो इन प्लस का 11 है माइनस का 89 है, इंटू करने प्लस माइनस क्या होता है माइनस, 11 का इंटू 89 में करना, इसकी भी ट्रिक होती है, ट्रिक क्या होती है ध्यान से देखिए, 8 का 8 लिखो आगे, 9 का 9 लिखो पीछे, इन दोनों नंबर कर दो प्लस, 8 + 9 कितना होता है 17, 17 का लास्ट नंबर क्या आएगा 7, आगे कौन बचा 1, 1 आप लगा दो कैरी, इनको कर दो प्लस, आपका आंसर आ जाएगा 9 + 1 + 8 9 7 9, तो आपका आंसर कौन आया माइनस का 979। तो लास्ट में लाइन लिख सकते हो आप, हैंस द सम ऑफ द फर्स्ट 22 टर्म ऑफ AP इज, आपका आंसर कौन है माइनस का 979। इस प्रकार आपका एग्जाम्पल होगा कौन सा वाला 11 वाला फ्रेश। अब आते हैं एग्जाम्पल 12 पर। तो आपसे एग्जाम्पल 12 के बोला डियर स्टूडेंट, लिखते हैं समझ के जो भी आपसे बोला है गिवन। देखिए आपसे बोला है सम ऑफ द फर्स्ट 14 टर्म ऑफ द AP इज 1050। तो आपसे क्या बोलिए, जो सम की 14 टर्म की वैल्यू कितनी बोली है 1050 बोली है। मतलब सम ऑफ फर्स्ट 14 टर्म मतलब होता है टर्म के साथ कोई नंबर लिखा होता है, किसकी वैल्यू होती है n की वैल्यू होती है। तो सम 14 टर्म बोला मतलब यानी SN क्या होगा SN, S14 SN होता मतलब n कितना 14 होगा, तो S14 की वैल्यू आपसे कितनी बोली है 1050 बोली है। आपसे S14 की वैल्यू कितनी बोली 105 बोली 0 बोली, तो लिख सकते हो SN कितना लिख दोगे आप, SN मतलब S14 कितना लिख दोगे S14 मतलब सम 14, तो 14 टर्म के सम की वैल्यू कितनी बोली 1050 बोली है। और नंबर ऑफ टर्म मतलब क्या होता है n होता है, और हमसे नंबर ऑफ टर्म n कितना बोला है 14, n कितना बोला है 14। फिर बोला है फर्स्ट टर्म इज 10, फर्स्ट टर्म मतलब क्या होता है a, तो आपको फर्स्ट टर्म की a की वैल्यू बोली है, तो फर्स्ट टर्म a कितना बोला आपसे, कितना बोला है 10 बोला है। अब आप क्या क्या फाइंड करना है, आपको फाइंड द 20 टर्म फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है 20 टर्म फाइंड करना है। और 20 टर्म का फॉर्मूला क्या होता है a + 19d होता है। 20 टर्म का फॉर्मूला क्या होता है a + 19d होता है। पर आपको d की वैल्यू पता है क्या, नहीं पता, तो पहले आपको d की वैल्यू फाइंड होगी जब भी आप 20 टर्म फाइंड कर सकते हो। तो पहले हम d की वैल्यू फाइंड करते हैं, लिखेंगे नाउ, लगाते हैं लॉन्ग वाला फॉर्मूला, शॉर्ट फॉर्मूला आप नहीं लगा सकते क्योंकि आपको an की वैल्यू नहीं पता। SN = n/2, ब्रैकेट के अंदर क्या होता है 2a + n - 1 और d होता है। चलिए करते हैं स्टार्ट। s का s लिखा, n कितना है 14, n आप लिखा 14, n कितना 14 लिखा, डिवाइड में कौन आएगा 2 का 2 लिखा बीच में इंटू, a कितना है 10, a कितना पुट कर दोगे 10 प्लस का प्लस n 14 देगा, n पुट कर दोगे 14 -1 इंटू d आपको फाइंड करना है, d का आपने d लिखा। आपको S14 कितना बोला 1050, तो S14 कितना पुट कर दोगे 1050 इक्वल टू 2 7 जा 14, 2 × 10 20 प्लस का प्लस 14 - 1 13 इंटू में कौन चल रहा है d। 1050 सेम टू सेम लिख दोगे आप, 1050 आप लिख दोगे सेम टू सेम। जी नंबर किसमें मल्टीप्लाई में, तो 7 मल्टीप्लाई नंबर कहां पहुंच जाएगा डिवाइड में, 7 कहां पहुंच जाएगा डिवाइड में। इक्वल टू आपके पास कौन बचा 20 प्लस कौन बचा 20 में प्लस का प्लस, अब 13 × d कितना होता है 13d होता है, सब लोग जानते होंगे। 7 से काटने की कोशिश करते हैं अपन, 7 1 जा 7, कितना बचा 3 3 5 35, 7 5 जा 35, 0 का 0,
कौन लिख दो 20 प्लस में 13D। 150 का 50 लिखा ही है आपके पास। 20 के मान प्लस का मान 20 प्लस वाला कहाँ जाता है माइनस में, इक्वल टू प्लस का कौन बचा हमारे पास 13D बचा। अब 150 माने 20 इतना होता है 130 होता है, इक्वल टू इतना हमारे पास 13D है। 130 का 130 लिखा आपने सेम। ये 13 किस में मल्टीप्लाई में है, 30 मल्टीप्लाई नंबर कहाँ पहुँच जाएगा, डिवाइड में पहुँच जाएगा। इक्वल टू कौन है हमारे पास D है, काटते हैं 13 से, 13 बन जा 13, 0 का 0, इक्वल टू में कौन है D, और करके D कहाँ जाएगा आगे, नंबर कहाँ पहुँच जाएगा पीछे। तो हमारे पास D की वैल्यू कितनी आ गई 10 आ गई। अब आपसे क्या फाइंड करने को बोला था, आपसे फाइंड करने को बोला 20 टर्म। क्या फाइंड करना है आपको 20 टर्म। तो अब लिखोगे नाउ 20 टर्म मतलब होता है A20। क्या होता है A20, और आपको सभी को पता है 20 का फॉर्मूला क्या बन सकता है, एक माइनस कर देते हैं कितना बचेगा 19, कहाँ लिखा जाता है D के पास, आगे कौन लिखते हैं A। तो 20 टर्म का फॉर्मूला क्या बनेगा हमारे पास A प्लस 19D। क्या बनेगा A प्लस 19D। यहाँ पर आप A के लिए D के लिए पुट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो आपके पास A कितना था, आपके पास A कितना था, A आपके पास 10 है, A कितना आपके पास 10, A पुट कर दोगे आप 10 प्लस का प्लस 19 का 19, बीच में इंटू D आपके पास कौन आया 10, D भी 10 आएगा, दोनों 10 थेगा। हाँ A भी 10 है D भी 10 है, तो D भी कितना पुट कर दोगे आप 10, ये 20 का 20, 10 का 10 प्लस का प्लस 9 इंटू 10 कितना होता है 190 होता है, पर मल्टीप्लाई होता है इसलिए पहले मल्टीप्लाई करा, 10 प्लस 190 कितना होता है 200। तो हमारे पास 20 टर्म का आंसर कितना आया 200। तो लास्ट में लाइन लिख दोगे हेंस द, क्या लाइन लिखते हैं अपन, द सम ऑफ द 20 टर्म द गिवन एपी 20 टर्म द गिवन एपी 20 टर्म इज। तो आपके पास 20 टर्म की वैल्यू कितनी आई 200, आपका 20 टर्म की वैल्यू कितनी आई 200। तो लिखा हेंस द गिवन एपी इज 20 टर्म, कितना लिखा 20 टर्म की वैल्यू कितनी है आपके पास 200 आ गई। इस प्रकार हमारा वाला क्वेश्चन समाप्त हो गया। 20 टर्म 20 TH आएगा, क्योंकि यहाँ पर सम की बात नहीं चल रही। जब सम की बात चल रही TERM आता है, यहाँ 20 टर्म बोल रहा है इसलिए 20 TH लिख दिया। तो हेंस द गिवन एपी 20 टर्म, ऐसा 20 टर्म आएगा, 20 टर्म की वैल्यू कितनी है हमारे पास 200 आ गई। अब चलते हैं लास्ट वाले पर, सॉरी अभी लास्ट में भी 13 है, अभी तो और भी है 3-4 है अभी। तो देखिए आपसे बोला हाउ मैनी टर्म ऑफ द एपी, आपको बताना है एपी में कितने टर्म हैं। क्या बताना है, हाउ मैनी टर्म ऑफ द एपी, ये बताना है एपी में कितने टर्म है। तो कौन फाइंड करना है आपको, एन फाइंड करना। टर्म मतलब कौन होता है एन। आपको एपी दे रखे 24, 21, 18, मस्ट बी टेकन देयर सम इज 78। आपको क्या कर रखा है, कितने टर्म है वो एपी में बताना है, और आपको जो मस्ट भी जरूरत है, आपको जरूरत है सम आपको दे रखा 78। सम मतलब होता है एसएन, आपको एसएन की वैल्यू 78 और आपको एपी दे रखी है, आपको टर्म फाइंड करना है। तो आपको यहां पर लगेगा एसएन वाला बड़ा वाला फॉर्मूला। तो एसएन का फॉर्मूला क्या होता है, एन अपॉन में 2 ब्रैकेट में 2a प्लस एन माइनस 1d होता है। हमें सम की एसएन के लिए 78 पता है, हमें ए और डी की वैल्यू पता है क्या, नहीं पता। तो यहां से हम 24, 21, 18 की एपी से ए की वैल्यू डी की वैल्यू निकालेंगे, फिर हम आसानी से फॉर्मूला लगा के एन की वैल्यू फाइंड कर देंगे। करते हैं स्टार्ट। लिखोगे गिवन एपी, तो आपसे एपी का बोलिए डियर स्टूडेंट, आपसे एपी बोलिए 24, 21 और 18 बोलिए आपसे। निकालते हैं ए और डी हम। हियर फर्स्ट टर्म क्या होता है ए, ये कहां से आता है आगे से, आगे कौन लिखा है 24, ये कितना हो जाएगा 24। कॉमन डिफरेंस डी, फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास a2 माइनस a1 होता है। फर्स्ट a1 सेकंड a2, a1 और a2, a2 21 है, a2 21 है, माइनस को माइनस, a1 24 है, a1 24 है, प्लस माइनस माइनस, 24 माइनस 21 कितना होता है 3, बड़ा कौन है 24, साइन किसका माइनस कौन आएगा माइनस। अब होता है सम यानी एसएन, सम एसएन कितना बोला आपसे 78, तो एसएन कितना लिख दोगा 78। कौन फाइंड करना आपको, टर्म, टर्म मतलब क्या होता है एन, लिख दो नंबर ऑफ टर्म, चलो फुल फॉर्म में लिखा हो गया, नंबर ऑफ टर्म एन इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। लिखोगे वी नो दैट, लगाओ लॉन्ग वाला फॉर्मूला क्या होता है, एस एन इक्वल टू एन अपॉन में 2 ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस एन माइनस 1d। बड़ा इसलिए लगा फॉर्मूला क्योंकि आपको ए एन के लिए नहीं पता, इसलिए आपको लगाना पड़ेगा बड़ा वाला फॉर्मूला। एस एन
n, आपको n ही फाइंड करना है ना, हाँ आपको n फाइंड करना है। तो लिखा आपने n अपॉन में 2, 2 का 2 बीच में इंटू a, आपके पास a की वैल्यू कितनी है 24, a कितना पुट कर दो 24, प्लस का प्लस n माइनस 1 का n माइनस 1 बीच में इंटू d कितना है माइनस का 3, d पुट कर दो -3 माइनस वाला ब्रैकेट के अंदर। 78 का आपने कौन लिखा 78 लिखा, आपको एसएन के लिए 78 दे रखी थी, तो हमने एसएन कितना लिखा 78 लिखा था, एसएन कितना लिखा था हमने 78 लिखा था। अब 2 किस में है डिवाइड में, डिवाइड वाला कहाँ पहुंच जाता है मल्टीप्लाई में, इक्वल टू का इक्वल टू n का कौन है n, 2 इंटू 24 कितना होता है 48, प्लस का प्लस, प्लस मत लगाओ देखिए -3 का इंटू दोनों में होगा, तो पहले प्लस n का इंटू -3n में होगा, प्लस माइनस क्या होता है माइनस होता है, 3 इंटू n कितना होगा 3n होगा। अब -3 का इंटू -1 में होगा, इंटू करने माइनस माइनस क्या होता है प्लस, 3 इंटू करने कितना हो जाएगा 3, 78 टू जा 156 इक्वल टू n का n, प्लस का 48 प्लस का 3 है, तो 48 प्लस 3 कितना होता है 51, माइनस का कौन है हमारे पास 3n। आगे बढ़ते हैं 156 सेम लिखा आपने इक्वल टू n का मल्टीप्लाई दोनों में करेंगे, n इंटू 51 51n, माइनस का माइनस n का इंटू 3n में करेंगे, 3 का कौन होगा 3, n इंटू n कौन होता है n स्क्वायर, और करके 51n कहाँ जाएगा आगे, -3n स्क्वायर कहाँ जाएगा आगे, मतलब जो पीछे वाला पूरा कहाँ जाता है आगे, और जो आगे वाला पूरा कहाँ पहुँच जाता है पीछे। अब आगे बढ़ते हैं 51n माइनस का 3n स्क्वायर, 156 अभी प्लस में, साइड कहाँ जाएगा माइनस में, इक्वल टू कौन हो जाएगा 0। अब हम क्या करते हैं डियर स्टूडेंट, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या होता है पहले स्क्वायर वाला आता है, फिर n वाला, फिर नंबर वाला। तो हम क्या कर सकते हैं, देखिए इनमें साइन चेंज नहीं हुआ, क्यों, लेफ्ट लेफ्ट में पूरे हुआ है और राइट में अलग है, जब लेफ्ट का राइट में लाते हैं, राइट का लेफ्ट में जाता है तो साइन चेंज होता है। अभी लेफ्ट में तो अपन कुछ भी कर सकते हैं, -3n स्क्वायर कहाँ जाएगा आगे, कल लिख दिया अपन ने इसको आगे। अब देखते हैं n वाला 51n, आगे साइन देखते हैं, प्लस का साइन मानते हैं, तो 51n किसका प्लस का 51n। अब कौन बचा माइनस का 156, कौन लिखा माइनस का 156 इक्वल टू हमारे पास कौन है 0। अब देखिए हम इस इक्वेशन छोटी इक्वेशन और कर सकते हैं, सर कैसे पता करेंगे छोटी इक्वेशन कैसे होगी, ऐसा नंबर देखिए जिससे 3 भी कटे 51 भी कटे 156 भी कटे, वो नंबर कौन है 3 है, तो हम क्या कर देंगे 3 से हम कर देंगे डिवाइड। एक बात और, कभी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में माइनस आगे नहीं होना चाहिए, तो माइनस को भी हटाना पड़ेगा, तो माइनस का भी हम कर देंगे डिवाइड, टोटल डिवाइड कर देंगे -3 से, किससे कर देंगे -3 से, बोथ तरफ, इक्वल टू को पहले इक्वल टू के बाद भी इसलिए हो जाता है दोनों तरफ, यानी बोथ तरफ लिखोगे ऑन डिवाइडेड टू द बोथ साइड y -3, हम किससे डिवाइड कर रहे हैं -3 से हम डिवाइड करने जा रहे हैं। ये आपने सेम लिखा, ये आपने सेम लिखा, ये आपने सेम लिखा, इक्वल टू 0, -3 से करते हैं डिवाइड, -3 डिवाइड, -3 से डिवाइड, -3 से डिवाइड, इक्वल टू कौन है 0, माइनस से माइनस कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, कौन बचा n स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस 3 से काटते हैं, 3 1 जा 3, कितना बचा 2, 2 और 1 21, 3 से 1 जा 21, n का n, माइनस माइनस क्या होगा प्लस, 3 से काटते हैं, 3 5 जा 15, कितना बचा 6, 3 2 जा 6, इक्वल टू कौन है 0। ये हमारे पास बन के हुआ ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस स्प्लिट टर्म की मेथड से क्वेश्चन को हम करते हैं सॉल्व। अब कैसे करते हैं सभी को पता होना चाहिए, आगे कॉफिशिएंट मान लेते हैं 1। अब हम क्या करते हैं आगे का मल्टीप्लाई करते हैं पीछे, 1 का इंटू करते हैं +52 में, 1 इंटू +52 कितना होता है प्लस का 52, क्या करने पर मल्टीप्लाई करने पे। अब नंबर को देखा जाता है बीच में कौन माइनस का 17, कौन लेगा माइनस का 17। आपको ऐसे 2 नंबर चाहिए होता है, उन्हीं 2 नंबर से मल्टीप्लाई करने पे आप प्लस का 52, उन्हीं 2 नंबर से माइनस करने पे जाए 17। तो हमने सीखा था जो बड़ा नंबर होता है उसका हम कर लेते हैं प्राइम फैक्टर, तो यहाँ पे बड़ा नंबर कौन है 52 है, इसके हम कर लेते हैं प्राइम फैक्टर, काटते हैं 2 से, 2 2 जा 4, कितना बचा 1, 1 और 2 12, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 13 बन जा 13। अब इन्हीं नंबर से हम प्लस करने पे ले आते हैं 52 इंटू का, माइनस कर आते हैं 17। इन दो नंबर को मिला के ले सकते हैं, 2 2 जा कितना हो जाएगा 4, 4 ऊपर 4 नीचे, एक नंबर कौन बचा 13, 13 ऊपर 13 नीचे, कौन करना है मल्टीप्लाई।
अब ये काम करना है डियर स्टूडेंट, आपको माइनस का 17 लाना है। तो माइनस का 17 लाने के लिए हम कौन प्लस करें कौन माइनस करें? सर माइनस का 17 लाने के लिए हम दोनों कर देंगे माइनस। सर ऐसा क्यों करा? क्योंकि सर इंटू करने पर माइनस माइनस क्या होता है प्लस। 4 इंटू 13 कितना होता है 52। और ये माइनस माइनस क्या होता है प्लस, पर साइन किसका आता है माइनस का। 4 और 13 कितना होता है 17। तो सर आपको मल्टीप्लाई करने प्लस का 52 चाहिए था, तो हमारा भी मल्टीप्लाई करने प्लस का 52 आ गया। सर माइनस करने में 17 चाहिए था, तो सर हमारा माइनस करने में भी क्या आ गया 17 आ गया। तो हमारे पास दो नंबर कौन कौन से आए? वो दो नंबर हमारे पास आए, माइनस का 4 आया, माइनस का 13 आया। तो यहाँ पर लिख सकते हैं माइनस का n वेरिएबल है, n के साथ लिखा होगा, माइनस का 4n और माइनस का 13n। करते हैं आगे स्टार्ट हम। देखिए फर्स्ट और लास्ट लिखा जाता है सेम, एन स्क्वायर फर्स्ट और लास्ट प्लस का 52 इक्वल टू कौन है 0। आपके पास टू नंबर कौन कौन से आए? माइनस का 4 और माइनस का 13, माइनस का 4n और माइनस का 13n। अब शुरू के 2 में से कॉमन और बाद के 2 में से कॉमन, जो कम होता है वो लेते हैं कॉमन। n 2 बार n 1 टाइम है, तो n 1 वाला कम है 2 वाला कम है, n 1 वाला कम है, कौन कॉमन ले लोगे? n कॉमन ले लोगे। n के डिवाइड इसमें करोगे, n के डिवाइड इसमें करोगे। जब सिंगल n का डबल n में डिवाइड करते हो, एक n से एक n क्या हुआ कैंसिल, कौन बचेगा सिंगल n, माइनस का माइनस। n का डिवाइड करोगे 4n में, n से n क्या हुआ कैंसिल, कौन बचेगा 4, माइनस का माइनस। अब 13 का में 52 कॉमन, सर 13 कॉमन तो कौन कॉमन ले लो? 13 कॉमन ले लोगे। अब माने 13 का डिवाइड इसमें करोगे, माने 13 का डिवाइड अब इसमें करोगे, तो माने 13 का डिवाइड माने 13n में करते हैं, माइनस से माइनस कैंसिल, 13 से 13 कैंसिल, कौन बचा n, माइनस प्लस माइनस। 13 का डिवाइड 52 में करते हो, तो 13 के टेबल में 52 कितनी बार में आता है? 4 बार में आता है। n-4 कितनी बार आ गया? 2 बार आ गया। इसको लिख दो 1 टाइम। अब देखते हैं ब्रैकेट के बाहर, तो ब्रैकेट के बाहर कौन बचा? n-13 और इक्वल टू में आप कौन लिख दोगे 0। अब n-4 के इक्वल टू में लिख दोगे 0 और n-13 के कॉल में आप लिख दोगे 0, तो दोनों को फॉर्म में 0 में ले जाते हैं। तो n-4 इक्वल टू में भी 0 और n-13 इक्वल में भी 0। जब ये n की वैल्यू फाइंड कर सकते हो, तो माइनस वाला कहाँ आ जाता है प्लस में, माइनस वाला 13 कहाँ जाएगा प्लस में, तो आपकी n की वैल्यू कितनी आ गई? 2 आ गई, दोनों पॉजिटिव के आ गई 4 और 13। तो आपको क्या फाइंड करना था? आपसे बोला गया था हाउ मैनी टर्म फाइंड करना, 78 के टर्म फाइंड करना था। तो लिख दोगे आप हेंस द सम ऑफ द 4 टर्म एंड 13 टर्म ऑफ AP इज, आपके पास सम कितना दे रखा था आपको? 78। तो 78 सम की आपकी दो वैल्यू आई, कौन कौन सी दो वैल्यू आई? 4 टर्म और 13 टर्म आई। अब नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोला है डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट आपसे दो क्वेश्चन बोले होंगे। देखिए फर्स्ट आपसे बोला है फाइंड द सम, पहले क्या फाइंड करना? सम फाइंड करना है। द फर्स्ट 1000 पॉजिटिव इंटीरियर, आपको 1000 पॉजिटिव इंटीरियर का सम फाइंड करना है। तो पहले आपको एपी तैयार करना पड़ेगा बना के। कैसे करोगे ध्यान से देखिए, आप लिखोगे गिवन एपी। देखिए आपसे बोला गया 1000 पॉजिटिव इंटीरियर हो, कितना इंटीरियर हो? पॉजिटिव इंटीरियर हो। पॉजिटिव मतलब वाले कौन से हो? प्लस वाले, कितने 1000 हो। तो लिखते जाओ एपी में आप 1 + 2 + 3 + 4। अब आप लास्ट तक तो लिखोगे नहीं, तो हम लास्ट में नंबर लिख देंगे 1000। ये बताइए आप 1 से लेकर 1000 तक नंबर लिखोगे क्या? नहीं लिखोगे। हमसे बोला है 1000 पॉजिटिव इंटीरियर हो, तो हमने एपी को कर ली है तैयार। 1 + 2 + 3 4 डेड का कितने नंबर लिख दिया? 1000 नंबर लिख दिया। अब यहां से आप ए निकालिए, डी निकालिए और ए एन निकालिए, और एन निकाल लो तो आप शॉर्ट वाला फॉर्मूला आप आसानी से लगा सकते हो, आपका आंसर आ जाएगा। हियर फर्स्ट टर्म क्या होता है? ए के लिए कहां से आती है? आगे से आती है। आगे कौन लिखा है? 1। ए कितना हो जाएगा 1। कॉमन डिफरेंस डी क्या होता है? A2 - A1 होता है, सब लोग जानते हो। फर्स्ट A1 सेकंड A2, A1 और A2। A2 कितना होगा? 2, A2 2, माइनस का माइनस, A1 1 A1 1, 2 - 1 1 हो गया। नंबर ऑफ टर्म, नंबर टर्म n होता है। टोटल कितने पॉजिटिव बोले आपसे? जितने टोटल पॉजिटिव बोलता है वहां पर होता है n। तो कितने पॉजिटिव बोले आपसे? 1000 पॉजिटिव बोले, तो n कितना हो जाएगा? 1000। अब होता है लास्ट टर्म यानी an होता है लास्ट में जो भी नंबर लिखा हो, तो लास्ट में कितना लिखा है? 1000, तो an भी कितना हो जाएगा? 1000। अब आप शॉर्ट वाला फॉर्मूला इसलिए लगा सकते हो क्योंकि आपको a भी पता है, n भी पता है और an भी पता है, इसलिए आप लगा सकते हो शॉर्ट वाला फॉर्मूला। लिखोगे वी नो दैट
क्या लिखोगे, वी नो दैट। तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है शॉर्ट वाला, एस एन इक्वल टू एन अपॉन में 2, ब्रैकेट के अंदर ए प्लस में ए एन हो जाता है। तो वैल्यू पुट करते हैं एस, आपके पास एन कितना है 1000 है, तो एन कितना पुट कर दोगे आप 1000 टोटल नंबर था आपके पास, इसलिए हम 1000 लिखा था, एन 1000 है अपॉन में 2 चल ही रहा है ए, तो आपके पास ए कितना है 1 और आपके पास एन कितना है 1000, तो आप ए पुट कर दोगे 1 प्लस एन कितना है 1000, एन पुट कर दोगे आप 1000, एस 1000 का सेम टू सेम लिखा आपने, काटते हैं 2 से, 2 5 जा 10, 00 का 00, बीच में 2 लगाते हैं, 1 प्लस 1000 कितना होता है 1001, इनका इंटू कर देते हैं। अभी आप 0 को भूल जाओ, 5 का इंटू करो सम में, देखो 5 इंटू 1 1, सॉरी 5 इंटू 1 5, 5 इंटू 0 0, 5 इंटू 0 0, 5 1 जा 5, और 2 जीरो आपके पास है, 2 जीरो आप लगा दो, तो आपका आंसर कौन आया 500 500। तो लास्ट में आप लाइन लिख देना, हैंस द फर्स्ट 1000 पॉजिटिव इंटीजर इज 500 500, ये आपका फर्स्ट का आंसर हो गया। अब आते हैं सेकंड पर, सेकंड वो ये भी तैयार करना पड़ेगा आपको। सेकंड आपसे बोला डियर स्टूडेंट कि फर्स्ट एन पॉजिटिव इंटीजर सॉल्यूशन, फर्स्ट एन पॉजिटिव बोला, यानी शुरू से नंबर स्टार्ट होंगे पॉजिटिव तक जाएंगे। पॉजिटिव आपसे बोला एन, कितना बोला एन, तो हमें बताइए स्टार्टिंग में पॉजिटिव पता है कि नहीं। तो पॉजिटिव नंबर स्टार्ट कहाँ से होते हैं, 1 से होते हैं। कहाँ से होते हैं 1, 1 प्लस 2 प्लस 3 4 प्लस, और लास्ट नंबर आपसे कितना बोला है एन पॉजिटिव बोला है, कितना बोला है एन पॉजिटिव बोला है। तो लास्ट नंबर कहाँ तक पहुंचाएंगे हम, एन तक पहुंचाएंगे। कहाँ तक पहुंचाएंगे, एन तक पहुंचाएंगे। 1 से हमने नंबर स्टार्ट किए हैं, वहां एन पॉजिटिव बोला है, इस लास्ट में कौन लिखा हमने, एन लिखा। अब हेयर करके वही निकाल लो आप, ए डी वगैरह। फर्स्ट टर्म ए, ये कहां से आता है, आगे से आता है, जो भी आगे लिखा होता है वो होता है ए, कितना हो जाएगा 1। अब देखिए डी, तो डी क्या होता है, e2 माइनस ए 1 होता है, तो फुराना वाला वही होगा, a2 2 माइनस a1 कितना हो जाएगा 1, 2 माइनस 1 1, नंबर ऑफ टर्म मतलब n। तो आप कितने पॉजिटिव टोटल बोल रहे हैं आपसे टोटल आपसे n पॉजिटिव बोले, कितने बोल रहे हैं n पॉजिटिव, तो नंबर ऑफ टर्म हमारा क्या हो जाएगा n, कितना हो जाएगा n। लास्ट टर्म क्या होता है an जो भी लास्ट में लिखा होता है, लास्ट में कितना लिखा है n, तो n कितना हो जाएगा हमारे पास n। कौन फाइंड करना है, हमें Sn फाइंड करना है। तो आप लगा सकते हो शॉर्ट वाला फॉर्मूला, क्योंकि आपको सब पता है, वी नो दैट। तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, Sn इक्वल टू एन अपॉन में 2 a प्लस ए एन हो जाता है। तो Sn का आपको n की वैल्यू n ही पता है, देखिए n कौन था, n था, तो n की जगह हमने n लिखा, n की जगह n ही लिखा होगा अपॉन में 2। a कितना है 1 है, n कितना है n है, a कितना पुट कर दोगे 1, n कितना पुट कर दोगे आप n। आगे बढ़ते हैं, Sn इक्वल टू एन अपॉन में कितना आएगा 2, अब n का लिख दो आप आगे, प्लस 1 का लिख दो पीछे, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा n अपॉन में 2 n प्लस 1 हो जाएगा। तो यही आपका फाइनली आंसर हो जाएगा। तो लास्ट में लाइन लिख दोगे आप कि hence the first n पॉजिटिव इंटीजर इज n प्लस 1 अपॉन में 2। एक लाइन बढ़ा सकते हो, बढ़ाना चाहो तो Sn इक्वल टू n ब्रैकेट में n प्लस 1, दोनों को डिवाइड में ले जाओ 2, तो ये भी आंसर आप देख सकते हो, वही आपका आंसर हो जाएगा। लास्ट में लाइन आप देख के लिख देना। अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ, जो मैंने आपको एक होमवर्क दिया था, याद करो आप, दिया था मैंने आपको एक होमवर्क, कौन सा था वो 11 का 10 का सेकंड वाला था, वो मैंने आपको होमवर्क दिया था, उसी टाइप से करना। देखो दिखाता हूं आपको मैं, अब मिलेगा आपको। देखिए जो अपन ने यहां पर किया था, देखिए यहां पर किया था आपने, सेम किया था, याद हो तो आपको कैसे किया था। देखिए आपको यही दे रखा था, 15 टर्म फाइंड करना था, आपने n माना था, 1 पुट किया था, फिर 2 पुट किया था, फिर सिर्फ करवा ही देता हूं दोबारा, वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे, कर लो आप दोबारा से। देखिए क्या करना था आपको, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 24 टर्म आपको फाइंड करना है। लिस्ट ऑफ नंबर आपको nth टर्म दे रखा है, कहां तक दे रखा है nth टर्म, हमें नहीं पता कौन से टर्म तक आपको दे रखा है। तो हम कैसे करेंगे, देखिए पहले जो हमने किया था गिवन,
कॉमा लगाया, हमसे बोला है ए एन इक्वल टू 3 प्लस का 2n बोला है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम एक बार n के लिए 1 पुट करेंगे, फिर 2 पुट करेंगे, फिर 3 पुट करेंगे, तीनों वैल्यू पुट करेंगे, हमारे पास AP बन के हो जाएगी तैयार। फिर तीनों को निकालेंगे कॉमन डिफरेंस, अगर कॉमन डिफरेंस सेम आता है तो हमें 24 टर्म फाइंड करना है सम के, तो हम फाइंड आसानी से कर सकते हैं। सिस्टमेटिक क्वेश्चन को देखना जो हमने क्वेश्चन भी किया था। देखिए पहले 1 पुट करना, कितना पुट करना है, n किया कि 1 करते हैं 1 पुट, ए का ए, n किया कि 1, n किया कि 1, 3 प्लस 2 बीच में 2, n किया कि 1, n किया कि 1, a1 3 प्लस प्लस 2 होता है, 2 1 जा 2, a1 3 प्लस 2 इतना होता है 5। अब सेम वही लिखेंगे हम, an इक्वल टू 3 प्लस में 2n, an इक्वल टू 3 प्लस में 2n। अब 1 पुट किया तो अब 2 पुट कर दो, n इक्वल टू कितना पुट कर दो आप, 2 पुट कर दो, करते हैं 2, a का a, n कितना आ जाएगा 2, 3 प्लस 2 इंटू n किएगा 2, n किएगा 2, पहले इंटू होता है a2, 3 प्लस 2 2 जा 4, a2 3 प्लस 4 कितना होता है 7। अब 3 पुट कर दो, n इक्वल टू 3, n किएगा 3, 3 प्लस 2 इंटू n किएगा 3, n किएगा 3, a3 3 प्लस प्लस इंटू होता है 2 3 जा 6, a3 3 प्लस 6 कितना हो जाएगा 9। तो हमारे पास आंसर क्या है 579, हमारे पास AP बन के वही है तैयार। लिख दो AP इक्वल टू 5 नहीं, AP 579 डॉट डॉट। अब हम क्या करेंगे, यहां से निकालेंगे कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस 2 बार निकाला जाता है, पहला होता है a2 माइनस a1 निकालने का, और दूसरा हमारा होता है कॉमन डिफरेंस a3 माइनस a2, a3 माइनस a2, दोनों निकालेंगे कॉमन डिफरेंस। अगर वैल्यू सेम आती है तो आगे आपको सॉल्व करना, वरना आगे आपको सॉल्व नहीं करना। फर्स्ट a1, सेकेंड a2, थर्ड वाला a3, a2 7 है, a2 7 लिख दो, माइनस a1 5 है, a1 5 लिख दो, 7 माइनस 5 कितना होता है 2, a3 9 है, a3 9 है, माइनस a2 7 है, a2 7 है, 9 माइनस 7 कितना होता है 2। तो यहाँ भी 2 आया और यहाँ भी 2 आया, तो दोनों कॉमन डिफरेंस है सेम, तो आगे हम क्वेश्चन को हमें करना पड़ेगा सॉल्व। तो यहाँ पर लाइन लिख दो पहले, इट इज एन AP, लिख दोगे इट इज एन AP। अब आगे क्वेश्चन को हम करते हैं सॉल्व। देखिए सम फाइंड करना है, तो हम जानते हैं सम का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, लॉन्ग वाला शॉर्ट नहीं लगा सकते क्योंकि हमें n की वैल्यू नहीं पता। फॉर्मूला क्या होता है, SN इक्वल टू n अपॉन में 2a प्लस n माइनस 1d होता है। हमें अभी n पता है क्या नहीं पता, ये पता है कि नहीं पता, तो पहले हमें n और a निकालना पड़ेगा। तो आप सब लोग जानते हो a की वैल्यू कहाँ से आती है, जो भी आगे लिखा होता है। फर्स्ट टर्म a हम निकाल सकते हैं आगे से, तो हमारे पास आगे कितना लिखा है 5 लिखा है, a कितना हो जाएगा 5। अब नंबर ऑफ टर्म, तो नंबर ऑफ टर्म n कहाँ से आता है, जो भी टर्म के साथ लिखा होता है वो होता है हमारे पास n। तो कितना टर्म लिखा है हमारे पास लिखा 24 टर्म, कितना लिखा 24 टर्म, तो n कितना हो जाएगा हमारे पास 24। हमें क्या फाइंड करना है, सम का हमने लगाया फॉर्मूला, करते हैं फाइंड s। हमारे पास n कितना आया 24, तो n कितना पुट कर दो 24, n कितना पुट कर दो 24, डिवाइड में कौन चल रहा है 2 का 2 इंटू हमारे पास a कितना आया 5, a कितना पुट कर दोगे 5 प्लस n कितना 24 था -1 इंटू d कितना आया हमारे पास, d कितना हमारे पास 2 है, सब में d2 है, तो d कितना पुट कर देंगे हम 2। आगे बढ़ते हैं s 24, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10 प्लस 24 माइनस 1 23 इंटू में कौन चल रहा है 2, s 24 12 पहले मल्टीप्लाई होता 10 प्लस 23 2 जा 46, s 24 12 का 12 बीच में इंटू 10 प्लस 46 56, इनका कर दो मल्टीप्लाई, तो ऐसे कर दो मल्टीप्लाई 12 का इंटू 50 में 600 672, आपका आंसर कौन आ जाएगा 672। ये ट्रिक होती है, ट्रिक से मैंने मल्टीप्लाई किया है। तो लास्ट में आप लाइन लिख सकते हो, हेंस द सम ऑफ द 24 टर्म ऑफ द AP इज 672। इस प्रकार हमारी आज की वीडियो में चैप्टर 5 हो गया समाप्त। नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे चैप्टर 6।